राधे राधे राधे। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। 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 राजे नंद जो कुलाल वृषभान की लली। राजे नंद जो कुलाल वृषभान की लली। राजे नंद जो कुलाल वृषभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। पद नख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पद नख मणि चंद्रिका नील पीत बटी बट रहे मन को लुभा। नील पीत बट बट रहे मन को लुभा। कटी गोंधनी की शोभा अति लगत भली। कटी गोंधनी की शोभा अति लगत भली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राजे नंद जो कुलाल वृषभान की लली। राजे नंद जो कुलाल वृषभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धनी के। शीश है चंद्रिका मुकुट प्रभु वनधन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे श्यामा कर कंड श्याम कर मुरली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राजे नंद जो कुलाल वृषभान की लली। राजे नंद जो कुलाल वृषभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। नाभि रुचिर गंभीर मानो भमर परे। नाभि रुचिर गंभीर मानो भ्रमर परे। और कौस्तुभ श्री वत्स भृगु पद उभरे। और कौस्तुभ श्रीवत्स भृगु पद उभरे। वन माला और राजे कमल कंठ कमली। वनमाला और राजे कंको कंठ प्रभुली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की
राजे नंद जू को लाल वृषभान की लली 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 दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय लाले लाले की लाले लोचन लाले की मुख लाले मीरा लाले बनी कट काचनी लाल की लाल के शीस मुकेश्वर चीरा लाल ही बागो सुहती सुंदर लाल खड़े यमुना जी के तीरा गोविंद प्रभु की शोभा जो निरखू लाल के कंठ विराजत हीरा वृंदावन धाम को बासी भलो जहाँ पास बहे अमोना पट रानी वृंदावन धाम को पास भलो जहाँ पास बहे जमुना पट रानी जो जन नहाय की ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिन सूरज धानी जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिने ओरज दानी वेदी पुराण बखान कहे और शांति मुनि तीनों के मन मानी और संत मुनि तिनके मन मानी नायम दूत नायम दूत तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी यमुना यम दूतन तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी वृंदावन धाम को गोरे गालों पे लटे घुंघरा रे आजा बंसी बजाने वाले गोरे गालों पे लट घुमरा रे आजा बंसी बजाने वाले ओ गोरे गालों पे लटे घुंघरा रे आजा बंसी बजाने वाले ओ श्याम तेरे प्रेम की मारी श्याम तेरे प्रेम की मारी ओ कृष्ण तेरे प्रेम की मारी फिर यमुना पे मारी मारी फिर यमुना पे मारी मारी फिर यमुना पे मारी मारी केवट बन के तू ओ मल्ला बन के तू आजा मेरे प्यारे बंसी के बजाने वाले मल्लाह बन के तू आजा मेरे प्यारे बंसी के बजाने वाले ओ गोरे गालों पे लट घुंघरा रे आजा बंसी बजाने वाले श्याम तेरे प्रेम की मारी श्याम तेरे प्रेम की मारी ओ फिर बागों में मारी मारी फिर बागों में मारी मारी ओ फिर बागों में मारी मारी माली बन के तू ओ माली बन के तू आजा मेरे द्वारे बंसी के बजाने वाले गोरे गालों पे लट घुमरा ले बंसी के बजाने
तू ओ सैया बन के तू आजा मेरे द्वारे बंसी के बजाने वाले। गोरे गालों पे लट घुंघराले बंसी के बजाने वाले। गालों पे लट घुंघराले बंसी के बजाने वाले। ये छोटी हाँ जी टानी शुरू है जा ये छोटी छोटी सखियां हैं, राधा रानी की सहचरी हैं। ये माता यशोदा से नित्य शिकायत करने जाती हैं। जी 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 ले ले मुरलिया वाला। जी जी दिल ले गो मुरलिया बारो। मुरलिया बारो मुरलिया बारो बसुरिया बारो बसुरिया मुरलिया बारो बसुरिया बारो मुरलिया बारो बसुरिया बारो। जी जी दिल ले गो मुरलिया बारो ले गो मुरलिया बारो। सारी सारी रात में तो रोए रोए काटी रोए रोए काटी। मोते पहले सोए गो मुरलिया बारो। मोते पहले सोए गो मुरलिया बारो। दिल ले गो मुरलिया बारो। बिना दिल ले गो मुरलिया बारो। सोने की थाली में भोजन परोस रे भोजन परोस रे। मोते पहले खाए गो मुरलिया बारो। एक सोने की सेज मोती झलर के तकिया रे झलर के तकिया। अरे मोते पहले सोए गो मुरलिया बारो। जी दिल ले गो मुरलिया बारो। जी दिल ले गो मुरलिया बारो। मेरे नैनन में श्याम समाए गो मोए प्रेम को रोग लगाए गो। मेरे नैनन में श्याम समाए गो मोए नैनन में हाय नैनन में। मेरी नैनन में हर नैनन में। मेरी नैनन में श्याम समाए गो मोए प्रेम को रोग लगाए गो। मेरी नैनन में श्याम समाए गो मोए प्रेम को रोग लगाए गो। माखन सेमन की प्रिया रसकन करत निहार भूख मिटी है खेन की जय लड्डू गोपाल। पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा वेद्यम अवित मूकारम हे जना पर्यपासते हे ना निष्टि सोंचति न कांचति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तत् अहं भक्त्युपतम अस्वामी पितात्मनम मन मनामन भगवतो मदाजी माना नमस्कुरु। जय हो जय हो। लड्डू 4 कचौड़ी 6 ऊना बोले भाई मैं दे। ये ब्रज की गोपियां संस्कृत सुना रही हैं आपको। एक नन्ही किशोरी जू नन्ही सी ब्रज की गोपी संस्कृत भाषा में श्लोक बोल करके सुना रही हैं। यही तो है ब्रज की संस्कृति, ब्रज की सभ्यता,
ब्रज के बच्चे के कण कण में, अंग अंग में श्री कृष्ण आज भी समाये हुए हैं। प्रिया पीतमजू, आपको नित्रास मंडल को समय है, आपके पास करके नित्रास में पधारो। जय हो। अच्छो सखी, मैं श्री श्यामाजू सो आज्ञा ले लो। हे श्री श्यामाजू, आपके नित्रास मंडल को समय है गयो है, सो आप कृपा करके नित्रास मंडल में पधारो और रास को रचाओ। मेरे मन के मोहना, मेरे मन के जिद चोर, चलो पधारो रास में, श्री नटवर नंद किशोर पधारो प्यारे। प्यारे रास विलास को मोहि बड़ो उत्साह, चलो चले सब, चलो चले सब, सखियन ले और नवल कुंज के त्रिकटका कांत धारा कत, त्रिकटका कांत धारा कत, त्रिकटका कांत धारा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। हाँ हाँ रचो रास रंग, आज रचो रास रंग, हाँ हाँ रचो रास रंग, आज रचो रास रंग, श्याम सावहीन शोक दीन रचो, रचो रास रंग। मोरेली धो कर प्रकाश मुरली धोनी करे प्रकाश, खागो मृग सुन भय उदास। मृग सुन भय उदास, युवती न तज गेह बास। युवती में तज के है वास। बनाई गवन कीन रचो, जी रचो तकड़ तकड़ झल्लाम धक धक तो ध्रीम धाम तक तो दादलाम तक धक धाम तक तो धाम 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 तरगन थी तरगन थी तरगन थी राम 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 तरगन थी तरगन थी तरगन थी राम 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 तरगन थी तरगन थी। रचो रास जी रचो रास रंग, मोरा गण अमर नारो।
4 5 6 कंधा 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 दिलदार दिलरुबा दिलरुबा रे अरे यार दिलदार दिलरुबा हम तेरी दिशहरे हैं रात दिन आंसू में नहीं जागे तेरी माला फेरे हमको तुम हो एक प्राणपति हमसे तुझे घने रहे सरस माधुरी सुन मोहन हम भले बुरे सो तेरे हम भले बुरे सो तेरे कोरी नद का लाला चोरी चलाता हमको घायल कर बे दर्दी ले बेदर्दी रे बेदर्दी तेरी हमको घायल कर बे दर्दी आप खड़ा मुस्काता जय हो प्यारे ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौने बुरी बुरकाता रोज नाई जो मनमोहन भक्त ठाकुर से प्रार्थना कर रहा है
मैं तो आपके यहाँ प्रतिदिन जाता हूँ, आपके मंदिर पर जाता हूँ, आपके दर्शन करता हूँ, लेकिन कभी कभार आप भी तो मेरे से मिलने का समय निकाल लिया करो। और मैं कब कहता हूँ कि आप मेरे यहाँ रोज आवे? रोज आने की कोई बात नहीं है। रोज ना आई जो मन मोहन, तो पुनी एक बिने सुन लीजिए। नैन हमारे तुम्हारे भय, बिन देखे कहो अब कैसे जीजिए। ठाकुर लाल, ठाकुर लाल प्यारे सुनो, विनती इतनी पे हो चित कीजिए। दूसरे तीसरे पांचवें सातवें आठवें दिन तो आवन कीजिए, आठवें दिन तो आवन कीजिए। हरदम परदम हरदम परदम तेरा ही स्मरण करूं, तेरे काना रे नजराना। 21,006 श्वासे हम रात दिना में भरते हैं। फिर तुमको क्या मालूम है प्यारे, प्यारे 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 जय हो। मेरी तुमको क्या मालूम है प्यारे, प्यारे विरह सिंधु में तरते। दिलदार बड़ा दिल छोटा सा, इसी फिक्र में मरते हैं हम, इसी फिक्र में मरते हैं। ओ नंद के फरजंद तुझे क्या गुमान है? नंद के फरजंद, फरजंद, नंद के फरजंद तुझे क्या गुमान है? गरीबों की अर्जी पे देता ना ध्यान है। जय हो। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, जो आज तुम्हें कल और को चाहे। जय हो। फेंक दे आंख निकाल के बाहर, दूसरी ओर निगाह जो मिला में। प्यारे लाख मिलो, प्यारे लाख मिलो तुमसे बढ़कर, तुम ही को चाहे तुम ही को सराहे। जब लग देह में प्राण रहे, तब लग हम नेह को ना तो निभावे। तब लग हमने ही को ना तो निभाए। कनको बेल श्री राधिका राधिका, कनको बेल श्री राधिका, सुंदर श्याम तमाल। दोनों मिल कहीं गए, श्री राधा वल्लभ लाल, राधा माधव अंगुशे प्रगट भई के बाद। मेरे नभ से कटिलो राधिका, कट से सिखिलो श्याम आज। इन दोनों पे बल जइए, रोमी रोमी सो छवि बरसत है, निर्कट नैन सिरैया। तेरी रूप रास मृदुहास ललित मुख, एरी उपमा देख
जइए नारायण या गौर श्याम को ये कुंज बसइए आज इन दोनों पे बल जइए वह पाएगा क्या रस का चस्का इसका चस्का नंद लाल वह पाएगा क्या रस का चस्का नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो हरे कृष्ण उसे समझेगा तभी रसकों की समाज में जाएगा जो ब्रज धूली ब्रज धूल लपेट कलेवर से गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो आज गोपाल लिए ब्रजवाल आज गोपाल लिए ब्रजवाल रास रचो बंशी बट छैया रास रचो बंशी बट छैया वीर पखावज बांसुर की धुन आनंद सिंधु बढ़ोते ही छैया आनंद सिंधु बढ़ो एक भैया भाव उठो श्री राधिका के कहो किशोरी जो आज मेरे मन में एक नबी उत्कंठा उदय भइये हे श्री श्यामा जी आज आपके मन में कहा नवीन उत्कंठा उत्पन्न भइये सो कृपा करके हम सब ब्रज गोपिन को बताओ। हरि ब्रज गोपियो मोर कोटी पे मोर भगवान के दर्शन करिया में पधारो किशोरी जो श्री राधा रानी के हृदय में इच्छा जागृत हुई मोरकुटी नाम के स्थान पर चलें और वहां मोर नृत्य के दर्शन करें। राधा रानी की इच्छा है मोरकुटी स्थान पर पहुंची संयोग ऐसा बना एक भी मोर वहां नहीं मिला। राधा रानी उदास हो गई वापस लौटने लगी। श्री कृष्ण विचार करते हैं राधा रानी का उदास होना उचित नहीं है तो वहां स्वयं मयूर रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं। भाव उठ्यो ये राधिका के बन मोर नचे नंदराई को छैया मोर अंतर जान ये की हरी कहाँ आए गयो बन मोर कन्हैया आए गयो बन मोर कन्हैया। बोलिए मोर भगवान की जय हो मोर भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। कान्हा मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो लाला मोर बन आयो कन्हैया मोर बन आयो हरि मोर बन आयो कन्हैया मोर बन आयो ये आयो 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 कान्हा मोर बन आयो हरि आयो 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 कान्हा मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो कन्हैया मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो रे कन्हैया मोर बन आयो देखो रे माई ये बड़ भागी मोर देखो री माई बड़ भागी मोर गोरी माई ये बड़ भागी मोर देखो री माई बड़ भागी जिनके पंख शीश पे धारे जिनको पंख जीत पे धारे जिन
अरे बड़भागी ये सब ब्रजवासी, बड़भागी ये सब ब्रजवासी, ब्रजवासी बड़भागी ये प्रंत, ये बड़भागी ये सब बसई बासी, बड़भागी सब बथई वासी, बड़भागी ये सब बसई बासी, पुण्य किए कहीं जोर, देखो री माई ये बड़भागी मोर, देखो री माई ये बड़भागी मोर, देखो री माई ये बड़भागी मोर। अरे सूरदास संतन को ये धन, सूरदास संतन को ये धन, सूरदास संतन को सब धन, मृत का माखन चोर, देखो री माई ये बड़भागी मोर, देखो री माई ये बड़भागी मोर, मोरे बनियायो रे, बनियायो मोर मोर बनियायो रे, कुंज करे सिर मोर पखा, जाति चाल गयल सी मेरे मन भावे, चाल दयंत की मेरे मन भावे, श्यामर नंद कुमार सवे, ब्रज मंडल में ब्रजराज कहावे, मंडल में ब्रजराज कहावे, साज समाज सवे सरताज, साज समाज शवे सिरताज, एक लाज की बात कही नहीं जावे, जावे काहे अहीर की छोहरिया, सखियावर छाछ पे नाच नचावे, अवर चाच पे नाच नचावे, मोर बन आयो काना, मोर बन आयो, मोर बन आयो कान्हा, मोरा बन आया बलिहारी वाह, मोरा बन आया, मोरा बन आया, वाह, मोरा बन आया कान्हा रे, मोरा बन आया, मोरा बन आयो रे कान्हा, मोरा बन आयो, अजले फिरती सो गिरी, एक सखी को चक्कर आ गए मोर भगवान के दर्शन करके, लगा रखा चले फिरती सो गिरी, सखिया गयो मोए प्रेम तमारो, कमाड़ो कमाड़ो कमाड़ो, अजी मोहन नैन के बाल लगे, मुरझाए गिरे कोई आन सवारो, वीर शरीर की अइदत है मोहे बाद में नाग दुलारो, खोली री घूंघट खोलू कहाँ बसो, आँखें मोर की पाखन मारो, मोरा बन आयो रे कान्हा, मोरा बन अरे मोर बन आयो लाला, मोर बन आयो, आयो, मोरा बन आयो कान्हा, मोरा बन आयो, हरी मोर बन आए कान्हा, मोर बन आ, हरि देखो री नट नागरिया, देखो री नागरिया, ये नाचत है जमुना तट पे, तो नाचत है यमुना तट पे, मोर मुकुट मकरा कट कुंडल, मोर मुकुट मथुरा तट कुंडल, पीतांबरी कटी कट पे, परी कटी कट पे, सूर श्याम नट नागर राधा, बीज रहो राधा नट पे, बीज रहो राधा लट पे, मोर बन आयो मना, मोर
राधे। भगवान मोर बनकर के आते हैं और मोरकुटी नाम के स्थान पर श्री राधा रानी की कामना को पूर्ण करते हैं। यद्यपि श्री राधा रानी 64 कलाओं से अवतीर्ण थी, श्री राधा रानी का जो अवतार है पूर्ण अवतार है। और इधर में भागवत जी कहती हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब तक जो राजा परीक्षित आपने कथा सुनी वो पूर्ण ब्रह्म नहीं थे। जिन भी भगवान की कथा सुनी पूर्ण ब्रह्म की कथा तो अब आएगी, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसका मतलब अन्य जो अवतार हैं वो भगवान के अवतार नहीं थे, यही तो मतलब हुआ इसका। तो इसको समझना चाहिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं का मतलब पूर्ण कलाओं से अवतीर्ण हमारे श्री कृष्णचंद्र थे। और इधर में आदि शक्ति की जो कलाएं होती हैं 64 कलाओं से पूर्ण अवतार श्री राधा रानी थी। भगवान श्री राम 12 कला से अवतार लेकर के आए थे। तो इस तरह से श्री राधा रानी पूर्ण कलाओं से अवतीर्ण हुई थी। श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव जब लीला में होता है, राधा जन्म लीला आपने जो दर्शन की थी तो उसमें भी ये प्रसंग आया था। श्री राधा रानी श्री कृष्ण से उम्र में तो बड़ी थी ही, राधा रानी 1 वर्ष श्री कृष्ण से बड़ी थी। उम्र में बड़ी होने के साथ साथ में श्री राधा रानी कलाओं में भी श्रेष्ठ थी, क्योंकि श्री कृष्ण 16 कला से थे और श्री राधा रानी 64 कलाओं से थी। तो परब्रह्म परमात्मा जो है उनके मन को जो आह्लादित करने की क्षमता रखती हो, या यूं कहिए ब्रह्म तत्व जो है, ब्रह्म तत्व जिस शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाता हो, जिस शक्ति के बिना ब्रह्म निष्क्रिय होता हो और जिसके आने से ब्रह्म सक्रिय हो जाता हो, उस शक्ति का नाम है श्री राधा। श्री राधा रानी की इच्छा मात्र होने से हमारे कन्हैया, राधा रानी का आदेश नहीं होता, संकेत मात्र समझ करके उस कार्य को कर देते हैं। और हमारे वृंदावन में तो संत कहते हैं राधा रानी का भजन करो, कन्हैया की कोई जरूरत नहीं है। हम श्री राधा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासों बोलत अटिपटिवानी। राधा रानी की भजना करो, हमें इस बात का अभिमान है, हम श्री राधा जू के बल अभिमानी। ब्रजवासियों को इस बात का बड़ा अभिमान होता है, क्या कि हमारी स्वामिनी श्री राधा है, इस बात का ब्रजवासियों को बड़ा अभिमान होता है। टेढ़े रहे मोहन रसियासों, कन्हैया जी से तो टेढ़े ही रहते हैं, और टेढ़ा इसलिए रहते हैं क्योंकि वो खुद टेढ़े हैं। उनका हर चरित्र टेढ़ा है, हर अंग टेढ़ा है, हर लीला उनकी टेढ़ी है। तो राधा जी, संत कहते हैं हम श्री राधा जी की भजना करते हैं, और राधा जी जब प्रसन्न है ना तो कन्हैया तो उनके पीछे टुकुर 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 चले आएंगे। तो ये बिल्कुल यथार्थ है, संतों का कोई भी कथन असत्य नहीं होता। तो श्री राधा रानी की इच्छा मात्र हुई, कन्हैया मोर बन करके आए बरसाने में। अब आइए मेरे साथ में ठाकुर जी का नाम स्मरण करेंगे। वृंदावन में हुक्म चले श्री राधा रानी। जरूर श्री राधा, श्री राधा रानी तेरी बिगड़ी बना देगी, श्री राधा रानी का श्री राधा रानी जो है हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बना सकती है। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा
बोलो राधे 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 बोलिए राधा रानी की जय। ठाकुर जी के मुखारबंद से रसिया श्रवण करें। जननी जन्म भूमश्वे सुरगा तप गर्यसी। अजी देखो यह ब्रज तो मेरी जन्म भूमि है और मैं या पूरी जग में पूजो हूँ, परंतु या ब्रज में आई के तो मैं स्वयं ही पुजारी बनो हूँ। गोपी ग्वाल गैया बछड़ा इन श्रवण की सेवा मैंने अपने इन हाथों से करिए और मेरी माता यशोदा मेरे मुख से दूध को कटोरा लगा के और ऊपर थप्पड़ की ताड़ना दे के कहे, अरे बेटा कृष्ण, अरे कनुआ हो कनुआ, तू जा सबरी दूध को पी जइयो, नहीं तो तेरी यह चोटी छोटी सी रह जाएगी। आहा, धन्य है मैया के प्रेम को और धन्य है इन ब्रजवासिन के प्रेम को। या प्रेम डोरी में बंध के तो मेरो मन छूट भी को नहीं करे। कोई छुड़ावे हुए तो हूँ नहीं छूटे है, सो कैसे है जी? छूटे क्यों महाराज, बंधे ही रहो ना। कैसे है? अजी में तो प्रेम के मोल बेकाम और माया के हाथ ना आओ, और
हाथ ना आऊं ऐसो के बिहारी ओ के बिहारी ओढ़ूं मरकारी बंसी बट के मधुर बजाऊं और बट पे मधुर बजाऊं और माया के हाथ धर्माकन जब तेरे गोपी होले होले जाऊं धर्माखन जब तेरे गोपी होले होले जाऊं अचक पचक छीके पेट मटकी झट उतार ले आऊं अचक पचक छीके ते मटकी झट उतार ले आऊं माखन को माथ लेके माखन को माथ लेके ओ ग्वालन को बाट लेके ग्वालन को बाँट देके ऐसी धूम मचाऊं ऐसी धूम मचाऊं ओ घर में माखन लाऊं घर में माखन लाऊं फिर मैं अपनो भोग लगाऊं फिर मैं अपनो भोग लगाऊं और माया के हाथ न आऊं पकड़न को जब आमे गोपी इनके हाथ ना आऊं ध्यान प्रकट है कि मैं भांगिनी भरा अंतर ध्यान है के मैं भागू और भगा भगाऊं को माठ लेके माखन को माट माखन को माट लेके माखन को ग्वालन को बाँट देके बाट दे मैया की सौगंधे माखन तो बड़ो ही मीठो है ऐसे जानो मोड़े में रसगुल्ला सो पट्टी फूट जाए परंतु मैं तो माखन खा रहा हूँ इन देख भी बारिन की मोड़े में पानी आ रहा है मैं काउए ना दूंगो गोपाल माखन खान दे अरी बावरी मोन भय रहियो तनिक दयो लपटान दे आहे तनिक दयो लपटान दे कोई कहे याह पतर न चावो कोई कहे याह जान दे कोई कहे हरि दया सखी ब्रज राजकुमार को दधि गोरस में शान तेरी दधि गोरस में शान दे। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो प्रेम की मूल बिकाऊं और माया के हाथ ना आऊं
ठाकुर जी माया रहित हैं। ईश्वर जो है माया रहित है, माया में होते हुए भी मायामय है और माया से रहित भी है। यही विचित्र लीला है ठाकुर की। प्रश्न वही होता है ब्रह्मा जी से जो किया था संत कुमारों ने, विषय चित्त में कि चित्त विषय में घुले मिले भी हैं और अलग अलग फिर कैसे होते हैं। तो ये बड़ी विचित्र बातें हैं शास्त्रों में। हमारे श्री कृष्ण मायापति होते हुए भी माया से रहित है। माया रहित मुकुंदा, हमारे मुकुंद भगवान श्री कृष्ण माया से रहित है। जहां माया आ जाती है, अपना स्थान ले लेती है, फिर वहां माधव नहीं रहते। तो हमें माधव की भजना करनी चाहिए। जब हम माधव की भजना करेंगे तो माया तो अपने आप हमारे ऊपर कृपा करेगी। आज कुछ हलचल ज्यादा हो रही है बहनों की तरफ। बहना बैठी ना, आप बिठाइए इनको, आराम से बैठिए। बहुत सारी जगह है, आप लोग शांति पूर्वक बैठ सकते हैं। बिठाने की कृपा करें बहनों को शांति से। और इतना कोई जन समूह तो आया नहीं है जो कि जगह नहीं है। आप लोग शांति पूर्वक दर्शन करें। आज हम जो ये आयोजन देख रहे हैं, ये आध्यात्मिक धार्मिक आयोजन है। धार्मिक आयोजनों का करना आज समाज में बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता क्या है, इसे हम अपने तक ही सीमित नहीं रखें। यदि हम अपनी संस्कृति के विषय में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उस संस्कृति का बोध अपने बच्चों को भी करना है। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। अपने तक सीमित नहीं रखें। आज हमारे सनातन धर्म पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। तरह तरह से सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। हमारे आचार्यों को अभियोग लगाए जा रहे हैं। तरह तरह से बदनाम किया जा रहा है। चारों तरफ से सनातन धर्म घिरा हुआ है। संकट के बादल मंडरा रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर। आप जरा विचार करिए। कल्पना नहीं कर सकते हम कि ऐसा भी कोई समय आएगा। आज हम बहुसंख्यक हैं, देश में हमें बहुसंख्यक कहा जाता है। शांति से बैठे आप लोग, शांति बना करके आप लोग विराजमान हो जाएं, बड़ी कृपा होगी। शांति पूर्वक विराजमान हो। तो बहुसंख्यक हैं हम लोग। अब यहां जरा विचार इस बात का करें कि बहुसंख्यक होते हुए हमारी कौन सी बात मानी जा रही है, बताइए। जितनी प्रताड़ना आज भारत भूमि में बहुसंख्यक समाज को मिल रही है, शायद उतनी कभी भी किसी समाज को नहीं मिली होगी। राम हमारे अस्तित्व हैं, कृष्ण हमारे अस्तित्व हैं। आज सनातन धर्म अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसी भारत भूमि में सनातन धर्म अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज बड़ी ही कृपा है हमारे आपके ऊपर।
जो कि स्वयं सदगुरुदेव भगवान कृपा करने के लिए पधारे, सभी वैष्णव भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारे। परम सौभाग्य की बात है जो कि स्वयं चल करके हमारे गुरुदेव भगवान लीला स्थल तक पधारे हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो बैठे आप लोग, सभी भक्त विराजमान होने की कृपा करें। गुरुदेव भगवान विराजमान हो चुके हैं, आप सभी विराजमान होने की कृपा करें। तो मेरा कहने का जो मतलब है, आज सनातन धर्म एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं, हम समाज में बटे हुए हैं, हम जाति में बटे हुए हैं, हम लोग संगठित नहीं हैं। बंधुओं, आज हम बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यक होते हुए आज हमारी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और आप कल्पना करिए, जब हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जब हम मुट्ठी भर रह जाएंगे, तो हमारे साथ में क्या कुठाराघात किया जाएगा। क्या सोचा कभी? यदि स्थिति यही रही तो वो समय दूर नहीं, 20 या 30 वर्ष के बाद में यदि यही स्थिति रही तो सनातन धर्म एक कहानी बन करके रह जाएगा। यदि हम संगठित नहीं हुए तो संगठित हमें होना पड़ेगा। धर्म हमारा एक है, जाति हमारी अलग हो सकती है, लेकिन धर्म हमारा एक है। हम ब्राह्मणवाद में हैं, क्षत्रियवाद में हैं, वैश्य शूद्रवाद में हैं। पहले हम सनातन धर्मी हैं, सबसे पहले हम हिंदू हैं। जब तक ये भावना हम लोगों के हृदय में नहीं आएगी, ऐसे ही पिटते रहेंगे हम, ऐसे ही कटते रहेंगे, ऐसे ही कम होते रहेंगे। सनातन धर्म अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जो सनातन धर्म सारी पृथ्वी पर जिसे जाना जाता था, सनातन कोई मत नहीं है, सनातन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, सनातन स्वयं सनातन श्री नारायण के द्वारा बनाया हुआ धर्म है। इसे कोई माई का लाल मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन कुचक्र रचे जा रहे हैं। भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, समाज को कमजोर किया जा रहा है। तो निवेदन मैं आप सबसे ये हाथ जोड़ करके करता हूँ, अपने हिंदू समाज से ये झोरी फैला करके मैं आपसे भीख मांगता हूँ मंच के माध्यम से, हिंदू समाज संगठित हो जाए, हिंदू समाज जागरूक हो जाए, जिससे कि हमारा अस्तित्व तो बचे कम से कम। क्या नहीं हो रहा हमारे साथ में, क्या क्या घटनाएं नहीं हो रही हमारी बहन बेटियों के साथ में। तो हमें संगठित होना पड़ेगा। हमारे ग्रंथों को जलाया जा रहा है, हमारे ग्रंथों पर न जाने क्या क्या कृत्य किए जा रहे हैं। आप देखिए, नेट पर नेट खोल करके देखिए, यूट्यूब पर कैसी कैसी बातें आती हैं। यद्यपि ये संतों का देश है, ये ऋषियों का देश है, अपनी परंपरा को नहीं भूलें। हमें जो विरासत में जो संस्कार मिले हैं, इनको संभाल करके रखें, आने वाली पीढ़ियों को इन्हें दें। जैसे हमको किसी ने ये संस्कार दिए हैं, उसी तरह से हमारा ये कर्तव्य बनता है, आने वाली पीढ़ी को हम अपने संस्कारों को दें। स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश गए हुए थे, तो विदेश में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, सभी धर्मों के लोग वहां गए हुए थे। तो हमारे भारत की तरफ से स्वामी जी वहां पहुंचे। स्वामी जी की भारतीय वेशभूषा को देख करके लोग हंसने लगे। उस समय हमारे देश की दयनीय स्थिति थी, बहुत गरीबी से जूझ रहा था देश, शिक्षा का बड़ा अभाव था, बड़ी भयंकर बीमारियों से लोग ग्रसित रहते थे। तो स्वामी जी जब वहां पहुंचे तो स्वामी जी को देख करके लोग हंसने लगे। बोलिए कहां से आया है? बोले इंडिया से आया है। अरे बोले वो तो ऐसा ही देश है, अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, वहां कौन से ज्ञानी लोग रहते हैं।
स्वामी जी मंच पर गए। जैसे ही मंच पर चढ़े स्वामी जी से प्रश्न किया, बोले आप किस धर्म को मानते हो? स्वामी जी ने कहा मेरा सनातन धर्म है, मैं सनातन धर्मी हूं। तो देखा, बोले इनका कोई ग्रंथ है? बोले आपका ग्रंथ? बोले मेरे धर्म का ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता मेरा धर्म ग्रंथ है। तो भगवद गीता को देखा गया, सभी धर्मों के ग्रंथ रखे हुए थे वहां पर। तो सब धर्मों के नीचे हमारी भगवद गीता जी रखी हुई थी। उन लोगों ने भगवद गीता को देख करके कहा, बोले यही है तुम्हारा सनातन धर्म? इतना पुराना, इतना घिसा पिटा जीर्ण शीर्ण हो चुका है ये धर्म, ये तो सबसे कमजोर धर्म है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, नहीं, मेरा सनातन धर्म कमजोर नहीं है, मेरा सनातन धर्म जीर्ण शीर्ण नहीं है, मेरा सनातन धर्म निर्बल नहीं है, कमजोर नहीं है। मेरे सनातन धर्म में वो ताकत है जो नीम का काम कर रहा है। सारे धर्म मेरे सनातन धर्म के ऊपर टिके हुए हैं। उसी गीता जी को उठा करके उन्होंने ऊपर रख दिया सबसे। बोले अब क्या कहोगे? बोले कहना क्या है? अरे महामूर्ख हो, तुम अभी भी नहीं समझे। मेरा सनातन धर्म, जिसे तुम कमजोर कह रहे थे, जिसे तुम पुराना कह रहे थे, घिसा पिटा जिस धर्म को कह रहे थे, वही मेरा सनातन धर्म इतनी तरक्की कर गया कि सबके ऊपर शिखर पर जाकर के अपना झंडा फहरा रहा है। तो अपने सनातन धर्म के विषय में आप जानकारी रखिए। कोई भी व्यक्ति यदि कुचक्र रचता है, हमारे सदग्रंथों से कथाओं को लेकर के और तोड़ मरोड़ करके उन कथाओं को पेश किया जा रहा है, जनता जनार्दन को भ्रमित किया जा रहा है, तो ऐसी भड़कावे में आने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई शंका होती है, किसी विद्वान के पास में, सदगुरु की शरण में जाकर के उस शंका का निवारण करिए। क्योंकि यद्यपि इतना समय आज किसी के पास में नहीं है, लेकिन समय दीजिए, अपने घर में वो माहौल बनाइए कि हमारे बच्चे भी सदग्रंथ पढ़ें। इस परंपरा को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि धराधाम पर महापुरुष जब अवतरित होते हैं तब ये स्थिति होती है जो आज हो रही है। आज आप देखेंगे बड़ी पावन लीला है और सदगुरुदेव भगवान की पावन सानिध्य में ये लीला देखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। श्री निम्मार्क जन्म लीला के आप दर्शन करें तो ये किस समय की बात है? भगवान निम्मार्काचार्य जी जब धराधाम पर आए थे, उस समय यही स्थिति थी जो आज हो रही है। धर्म ग्रंथों को जलाया जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, संतों को जेलों में फंसा फंसा करके डाला जा रहा है। जो आज समय चल रहा है, यही समय उस समय था। तो जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर धम अभिमानी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब सनातन धर्म पर संकट आता है, तभी तो ठाकुर जी क्या करते हैं? अपने किसी न किसी पार्षद को भेजते हैं। पहले ठाकुर जी स्वयं नहीं आते। जैसे हम बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाता है शरीर, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पहले हमें जो दवा देता है वो डोज थोड़ा हल्का होता है। बोले इस डोज से आराम पड़ जाए तो फिर बताना। बोले आराम तो हुआ लेकिन उतना कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तो बोले ठीक है, थोड़ा सा और डोज बढ़ा देते हैं। बोले अब क्या हुआ? बोले हाँ, आराम तो उससे कुछ ज्यादा हुआ है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। तो फिर लास्ट क्या होता है? डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है। उसी प्रकार से ठाकुर जी समय समय पर जब समाज गर्त की तरफ जाता है, जब वैमनस्यता समाज में फैलती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब ठाकुर जी किसी न किसी अपने पार्षद को भेजते हैं, बोल इनसे ही समाज में कुछ सुधार हो जाए। और जब इनसे नहीं हो पाता है तो फिर स्वयं बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो तो उनसे बड़ा डॉक्टर कौन है, फिर ऑपरेशन के लिए तो उनको आना ही पड़ता है। तो ऐसे ही पार्षदों में से
हमारे पूज्य महाराज श्री, जिनको मैं बार बार नमन करता हूं, मेरी बड़ी श्रद्धा है महाराज श्री में। उन्हीं पार्षदों में से विदित होता है कि हमारे पूज्य महाराज श्री हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान की चरण शरण में आपको रहने का मौका मिला, उनका सत्संग करने का, आपको सत्संग श्रवण करने का आपको अवसर प्राप्त हुआ, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये आप लोगों के बड़े पुण्य की बात है। और मैं तो ये कहता हूं, महाराज श्री से जुड़े रहिए। आप तो जुड़े ही हैं, आप 10-5 लोगों को और जोड़िए। एक लोग 10-5 लोगों को जोड़ेंगे तो कितनी संख्या होती है अपने वैष्णव समाज की। वैष्णवों की संख्या बढ़ाइए। वैष्णव बहुत कम होते जा रहे हैं, तो वैष्णवों की संख्या बढ़ाइए। महाराज श्री से जुड़िए, जुड़े रहें, महाराज श्री के चरण कमलों को पकड़ लें। ठाकुर जी की पूजा भले ही ना हो, लेकिन संत की पूजा हो जाए, संत के चरण पकड़ लो, भव से बेड़ा पार है। तो पूज्य महाराज श्री स्वयं यहाँ विराजमान है, और महाराज श्री के पावन सानिध्य में श्री आचार्य निम्बार्काचार्य जी महाराज की लीला करने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ये बड़े एक आनंद का विषय है। ठाकुर जी की लीला आप दर्शन करेंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। ये उस समय की बात है, द्वापर युग व्यतीत हो चुका था। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव धराधाम पर हुआ। 125 वर्ष लीला करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण धराधाम का परित्याग करके अपने स्वधाम गमन कर चुके थे। तो उसके बाद में कलयुग का प्रादुर्भाव हो गया। कलिकाल बड़ा भयंकर था। कलयुग में जीवों की मति भ्रमित हो जाती है, मंद हो जाती है। मां नहीं माता पिता नहीं देवा, साधु सर करवा में ही सेवा। कलयुग में ये स्थिति बन जाती है। तो आइए ठाकुर जी की लीला देखेंगे। कलिकाल, कलयुग के समय से लीला आरंभ हो। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। बोलो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम द्वापर युग भूभार उतारी, निज परि कर गए कृष्ण मुरारी। तब कलिकाल धरा पर आयो, अपनो राज पाए हर्षायो। बोलो कलयुग महाराज की। अरे सब बोले वो कलिकाल महाराज की, कलिकाल महाराज की हमारी। कलयुग महाराज विराजमान है, सिंहासन पर जो विराजमान है वो कलयुग है, और ये इनके मंत्री हैं। इनका नाम है अधर्म। कलयुग का मंत्री अधर्म है। कलि अधर्म मंत्री पद दीना, सचिव सलाह राज पुनि कीन्हा। कलयुग और उनका मंत्री अधर्म, ये आज दोनों विचार विमर्श कर रहे हैं। सुनाओ जी। महामंत्री अधर्म जी 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 महाराज जी। आज तो बड़े खुशहाल नजर आ रहे हो, बड़े खुश दिख रहे हो। अरे खुश क्यों नहीं होंगे, बहुत समय के पश्चात अब हमारा राज आया है, आपका राज आया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। बहुत दिन से मैं चुप पड़ा था, बेहोश पड़ा था, बेहोश। किस लिए? इसलिए आपका राज जी नहीं था।
आप बैठे बैठे मक्खियां मार रहे थे ऐसे ऐसे, और अब तो हमारा राज हो गया है, आपका राज हो गया है। अब तो हम सब लोगों के सर पर नाच करके तांडव करेंगे, तांडव। वाह महामंत्री अधर्म, वाह। वास्तव में आप ही तो हमारे परम उपकारी हैं। मंत्री कहे सुनो कली राजा, अब तुम हो सबके महाराजा। हे कलिकाल महाराज, मेरी बात ध्यान दे करके सुनो। अब आप सारे भूमंडल के, सारे संसार के राजा आप हैं, आप। हाँ, तो आप मेरे कहने से आयुष पाए तुम्हारे सब, चल ही जगत के लोग। हाँ, खान पान सब सुख मिले, अंत भले ही रोग। आपकी आज्ञा मान करके ये संसार चल रहा है, और जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा, और जो आपकी आज्ञा का पालन करेगा उसे संसार के सुख भोगने होंगे, और खान पान अच्छी तरह से मिलेगा, चाहे उसे बेशक बाद में पीछे कोई रोग लग जाए, हाँ? चाहे रोग हो जाए उसे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कली महाराज सुनो दे चीता, कली महाराज सुनो दे चीता। हे कली महाराज, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापुर गया। अब आप मेरी बात चित्त दे करके सुनना, सुनाओ। जो मैं कह रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनना। हाँ। एक बार यम कियो निहोरा, भेजो जीव द्वार प्रभु मोरा। एक बार आपके पास सतयुग, त्रेता, द्वापुर और आप ये चारों बैठे थे। यमराज आया और यमराज ने सभी के चरणों में विनती की और कही कि मेरे द्वार पर व्यक्ति को धाम रिक्त है भाई, जीव भेज मम करऊ सहाय। मेरा जो धाम है, नरक धाम, यमपुरी धाम, सब रिक्त पड़ा है, खाली पड़ा है। किसी जीव को वहाँ भेज करके मेरी सहायता कीजिए, सहायता। तन ते प्राण भले चले जाई, वचन न जाने दीजिए भाई। तो आपने उसको वचन दिया। और सुनो महाराज, चाहे हमारे तन से, किसी के भी तन से प्राण चले जाएं, परंतु अपने वचन नहीं जाने देना चाहिए, वचनों की पूर्ति करनी चाहिए। कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार। कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार। पारो मोड़ो होए वो साईं के दरबार। पारो मोड़ो होए वो साईं के दरबार। और महाराज, जिस समय वो यमराज आपके चरणों में विनती लेकर के आया, सबने मना कर दिया। सतयुग ने, त्रेता ने, द्वापुर ने, उन्होंने कहा कि भाई हम जबरदस्ती किसी को नरक में क्यों भेजेंगे, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव जाता है। तो आपने उसको वचन दिया, और जो वचन कह करके अपने मुख से दे करके मुकर जाता है,
उसे संसार धिक्कारता है और धिक्कारे हुए व्यक्ति को कहीं संसार में कोई जगह नहीं मिलती है। इसलिए भगवान के दरबार में उसे न्याय नहीं मिलता है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। संसारी लोग उसे लबार कहते हैं, लबार। इसलिए मेरी प्रार्थना है, ऐसी जब चाटुकारिता युक्त बात महाराज कलयुग से इनके मंत्री अधर्म ने कही तो बड़ा खुश होने लगा। महामंत्री अधर्म, वास्तव में हम तुम्हारी बात का सम्मान करते हैं जी, आदर प्रदान करते हैं। और तुमने जो कहा कि सभी युगों का अलग अलग धर्म होता है, कर्म होता है, और जिस समय वह फरियाद यहाँ लेकर के आया तो फिर देखो, आपसे बड़ा उपकारी, आपसे बड़ा हितैषी हमारा और कोई दूसरा है ही नहीं। आप ही हमारे परम हितैषी हैं, परम उपकारी हैं। आप जैसा कहेंगे, अरे ये कलयुग वैसा ही करेगा, क्योंकि आपका जो आदेश होगा उसे मैं ध्यान से सुनूंगा, क्योंकि अब मेरा युग आ चुका है। हाँ तो महाराज, और मेरा ये युग कल युग छोटा नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। बहुत लंबी आयु है मेरी। और इस युग में जहां तक दृष्टि जाएगी मात्र मेरा ही आतंक छाया रहेगा। होना भी ऐसा ही चाहिए। तो सुनो, हमारी बात आप ध्यान दे करके सुनो। प्रथम राजपद पायो ताकि खुशी मनाए, ता पीछे पुनि राज में दीजे नियम लगाए। आपने अब पहली बार राज पाया है, आपका राज पहली बार आया है। इस खुशी में आप उत्सव होने दो, उत्सव। अरे वाह 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 वाह, बहुत सुंदर मंत्रणा दी है। और सुनो, हाँ। अभी तक किसी को ये मालूम नहीं है कि कली महाराज का राज आ गया है। जब आप उत्सव मनाओगे उसके बाद में हम आपके राज्य का, आप अपने राज्य का नियम बना देना। महामंत्री अधर्म, तुम्हारी बात स्वीकार करेंगे और सबसे पहले यहाँ राग रंग जमने दो, नाच गान होने दो और भक्षा भक्ष का प्रबंध भी होना चाहिए। सभी को सर्व आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। चारों तरफ केवल कल काल का ही आतंक छाया रहेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी आपकी सूचना सब लोगों तक पहुंचाए देता हूँ, अभी मुनादी कराए देता हूँ। अरे पहले भक्षा भक्ष की व्यवस्था कर, राग रंग जमने दे और सभी को हमारे राज्य का यानी हमारे युग के जो नियम हैं, जो शर्त हैं, इन सभी को मुनियादी करके बता दिया जाए। अभी बताता हूँ। मुनादी करने लगी। सुनो 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 भाई, ए नगरवासियों, गांववासियों, देशवासी हो, परदेशवासी हो, सब सुन लो, सब बासी सुन लो। भक्षा भक्ष सकल कर पाना, बाजे विविध बजाए नाना। सब खूब खाओ पियो, हाँ भक्षा भक्ष करो। और सुनो, धर्म जो कर्म नहीं कोई कीजे, श्रुति मार्ग पर पग मति दीजे। आज से कोई धर्म नहीं करेगा, जो कोई करेगा धर्म हम फोड़ देंगे पत्थर से उसका कर्म। जो कोई करेगा पाप हम बन जाएंगे उसके पाप। हमारे राज्य में खूब पाप होना चाहिए। हम सबके सरदार रहेंगे, सबके हम पापा जी बने, पिताजी बनेंगे।
और सुनो, जो जिसके मन में जो आवे, पूर्ण स्वतंत्र करहु जो भावे। भाई जो जिसके मन में आए वो करना। हम तुम्हें अपने कली महाराज का नियम बता रहे हैं, फिर ये नहीं कहना हमें कलयुग महाराज के नियमों का कोई मालूम नहीं था। अब तक तुम लोग द्वापुर के नियमों का पालन कर रहे थे, आज से कली महाराज के नियमों का पालन होगा। संत हमार राज में जोई, सदा असत्य दंभ कर सोई। हमारे कलिकाल के राज्य में संत वही होगा जो झूठ बोलेगा, दंभ करेगा, कपट करेगा, पाप करेगा, उसको असली संत माना जाएगा। पंडित गाल बजाए कर धन हरि और नाले, आचारी दम्भी गुणी साधु कहावते। और पंडित वही होगा जो ज्यादा गाल बजाएगा, हाँ, और झूठ बोल करके दूसरे के धन को हरण करेगा। धोता बड़ा कि पोथा बड़ा, धोता बड़ा कि पोथा बड़ा, पंडिताय पगड़ा बड़ा, अक्षरम न जानामि ढपोल शंका नमो नमः। जो कुछ नहीं जानेगा, ज्यादा गाल बजाएगा, ज्यादा झूठ बोलेगा, उसी को पंडित माना जाएगा। इन सभी को अच्छी तरह से बचाओ। दंभ, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, झूठ से भी महाझूठ, इन सभी को बोलना है। और जो झूठ बोलेगा वही अधिक धन एकत्रित कर पाएगा। दूसरे के धन को। धर्म कर्म कछु नहीं कली काला, जैसे मिले उधर भर माला। कलयुग में धर्म कर्म कुछ नहीं होगा, केवल एक ही बात रहेगी, जैसे मिले अपने उदर की पूर्ति करे। यानी धर्म कर्म हो ना हो, लेकिन अपने उदर को अवश्य भरना है। शूद्र जनेऊ पहिरो भाई, दान उदान ले हो सब जाई। और जो हमारे राज्य में शूद्र वर्ण वाले हैं, माइक ऑपरेटर कहाँ है भैया, जल्दी बुलाओ माइक ऑपरेटर। जो शूद्र वर्ण वाले हैं वो सब जनेऊ धारण कर लो, जनेऊ। और जैसा भी दान मिले, कुदान मिले, जो भी मिले सबको ग्रहण करो। सूत्रों से कहो वह भी यज्ञोपवीत जनेऊ पहनेंगे। हाँ। और पति नारी ने लागे नीका, जो पति नारी ने लागे नीका। हाँ हाँ जी, और सुन लो, जो पति नारी ने लागे नीका, वर्ण करो तुम अपने जी का। और हमारे राज्य में सभी स्वतंत्र हैं। जो स्त्रियों को पर पुरुष जिसके हृदय में भा जाए, जो अच्छा लगे, 1 करो, 2 करो, 4 करो, 6 करो, 10 करो, जो पुरुष अच्छा लगे उसको करो, और जी चाहे जब करो और जी चाहे जब छोड़ दो। सभी स्त्रियां स्वेच्छा से अपना वर्ण कर सकती हैं। अपना पति स्वेच्छा अनुसार वह वर्ण कर सकती है। जो अच्छा लगे, नहीं लगे तो उसको फेंक दो, दूसरा कर लो। हाँ, हमारा चारों तरफ झूठ, दंभ, द्वेष, आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, इसका ही चारों तरफ जड़ चैतन्य सुर असुर पत्ता भूमि सभी वस्तुओं पर एकमात्र अब इस कलयुग का ही साम्राज्य रहेगा। अब चलो, कलयुग आज्ञा दीनी, कछु नर नारी ने धारण की। हमारी ये आज्ञा सभी को सुना दी जाए और चलो हम भी कहीं भ्रमण करने के लिए चलते हैं।
चलिए कलयुग में ऐसी आज्ञा दे दी सभी के लिए आज्ञा दे दी। आपका ये बॉक्स बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। स्पार्किंग हो रही है, क्या हो रही है इसमें? चटर चटर करता है, बंद हो जाता है। इसको ठीक करिए आप या फिर हटा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। फिर ये तो रहेगा कि है ही नहीं कुछ, यहाँ दिखावा की जरूरत नहीं है। कभी बोलता है कभी बंद हो जाता है। ठीक करिए इसको। अब आ रही है, अब आने लगी आवाज इसकी, एकदम से ठीक करिए। हेलो, अब थोड़ी देर में फिर बंद हो जाएगा। ये कम से कम 50 बार हो चुका है। ऐसी आज्ञा कलयुग ने दे दी। जो भी झूठ बोलेगा, जो पाखंडवाद को मानेगा, वो हमारे राज्य में सुखी रहेगा। कुछ लोगों ने तो ये आचरण करना भी आरंभ कर दिया, और जिन ऋषि ब्राह्मण संतों ने आज्ञा नहीं मानी, उनको कलयुग नाना प्रकार से प्रताड़ित करने लगा, कष्ट देने लगा। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम बंद हो गया श्याम श्याम राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। ये ब्राह्मण देव सत्संग कथा करते हैं और कलयुग उनके सामने आ जाता है। नमस्कार नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और कहाँ जाना हो रहा है पंडित जी? सत्संग करने के लिए, कथा सुनाने के लिए। कथा कहते हैं, यानी आप कथा कहते हैं? तो कथा में तो आप सारी धर्म की बातें कहते हैं। हाँ। तो एक जो शास्त्र की बात कहते हैं ना। तो देखो, आप जो भी कथा व्यथा कहते हैं वो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत हमारा प्रसार प्रचार भी किया करिए। झूठ, द्वेष, छल, कपट यानी अधर्म का भी प्रसार प्रचार किया करें आपसे, ये निवेदन है। आपका परिचय? मेरा नाम कलयुग है। ये अधर्म है हमारा महामंत्री, इनका मंत्री में। क्योंकि सुनिए राजा, ऐसा है, अभी आपने जो शब्द कहा था वही थोड़ा सा आशंका हो गया कि आपने कहा ना कथा व्यथा, बस तो यही है। इसी से पहचान लिया जाता है कि ये व्यक्ति किस विचार का है। हम तुम्हारा प्रचार करें। भाई, कल का युग चल रहा है, कल युग, और कल के युग में अगर कली की ही बड़ाई नहीं होगी, कली का ही प्रसार प्रचार नहीं होगा, तो लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि कलयुग चल रहा है? तो कलयुग में आपका प्रचार करें आपका। बिल्कुल। और यदि कलयुग में सत्य ही नहीं होगा तो आपका प्रभाव कैसे होगा? लेकिन आपका सामने यदि सत्य सुनाया जाएगा जो है कथा में, तभी तो कथा की महिमा होगी, आपका पतन होगा। देखिए पंडित जी, आप अपना उधर भरने के लिए जो भी कथा कहते हैं वो कहते रहिए, लेकिन आपसे ये नम्र निवेदन है, विशेष कथन है हमारा कि थोड़ा हमारे युग का भी प्रसार प्रचार करिए, झूठ का भी आश्रय लिया करिए। आप कुछ कहो, हम अपने दृढ़ विश्वास से टिक नहीं सकते। नहीं बोले? अच्छा, तब देखते हैं फिर कैसे झूठ नहीं बोलते हैं आप। मेरा भी बोले हमारे साथ में जो जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हो गजब हो गया। मेरे युग में, मेरे राज्य में रहता है और कहता है कि मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, यानी ईर्षा, द्वेष, झूठ भरी बातें, छल कपट भारी बातें मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा भी नाम कलयुग है। देखता हूं तू कहां तक झूठ का प्रसार प्रचार नहीं करता है। कलयुग के इस आतंक का प्रसार प्रचार कहां तक नहीं करता है। चल तू कथा में पहुंच, मैं
मैं वहीं पर आ रहा हूँ। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। वो तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन को पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये ब्राह्मण देवता सत्संग कर रहे हैं। पंडित जी प्रणाम करते हैं, हम कथा सुनने के लिए आए हैं। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। समय की कुछ माया, जिस सत्संग भवन में बैठने के लिए जगह तक नहीं मिलती, तो आज गिने गुठे गिने चुने श्रोता रह गए हैं। आइए जो है देखिए, सब्जी मंडी बहुत बड़ी ढेरी होती है, परंतु जहाँ हीराओं की मंडी लगती है छोटी छोटी होती है। तो श्रोता जो अपने हृदय पर शब्द को धारण करे, ठाकुर की बात पर और उनकी कथा पर अमल करे, वही सच्चा श्रोता। ऐसा नहीं सुना इस कान से और इस कान से निकाल दिया। आप हैं जो हैं, आइए बैठिए, ठाकुर की कथा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ये ब्राह्मण देव सत्संग करते हैं बैठ करके। एक बार बोले, प्रेम से बोले, जोर से बोली, बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, इस समय कली काल चल रहा है और कली काल में 99 अवगुण है, एक गुण है, केवल एक गुण। इसी कारण महाराज ने इनको छोड़ दिया। परीक्षित महाराज इसीलिए छोड़ दिया, किसी भी युग में वो नहीं था। सतयुग में 10,000 वर्ष तपस्या करते थे, तब भवसागर से तरने का साधन। त्रेता में यज्ञ हवन आदि कर कर अपना भवसागर से तरने का साधन। द्वापर में भजन पाठ पूजा कर कर भवसागर से प्राणी करता था, और इस कली काल में केवल नाम मात्र, नाम से प्राणी भवसागर से तर जाता है। 10,000 की आयु नहीं, इतना धन नहीं जो अश्वमेधी यज्ञ करे, इतना समय नहीं जो पाठ पूजाते। इसीलिए ठाकुर ने का जो नाम है, इस कली काल में यही सबसे बड़ा भवसागर से तरने का साधन है। तो आइए, हरे नामैव केवलो कलोव नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इसीलिए आए, थोड़ी देर ठाकुर का नाम ले। राधे जय जय राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। पंडित जी सुनिए, उसी स्थान पर कलयुग पहुंच जाता है। ओ पहचाना कि नहीं पहचाना मुझे? नहीं भक्तराज, नहीं पहचाना। हमने तो नहीं पहचाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा आप नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन रात को तो आप पहचान रहे थे। आप वो कुछ पैसे थे आपके ऊपर, हमारा कर्ज था। यानी आप स्मरण करिए, जब कथा करके गए थे तो मार्ग में हमारी दुकान पर आए थे, यानी मधुशाला पर। कौन दुकान, कैसी दुकान भैया? अरे वो ही रात वाली बात याद करिए, मधुशाला। तो आपने कहा था कि भाई मधु दे दो, वो शराब, और हमने कहा पैसे, तो आपने कहा था भैया अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन कल कथा में जो भेंट आएगी उस भेंट को आपका
दे देंगे। अरे 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 ये क्या मिथ्या भाषण कर रहे हो भाई? मिथ्या भाषण नहीं कर रहा हूँ, आप भूल रहे हैं। आपने अपने मुख से कहा था कि कथा में जो भेंट आएगी आपका रुपया पैसा दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे शराब दे दो पीने के लिए। क्षमा करो आप, क्षमा करो आप, और ठाकुर से डरो और ठाकुर का नाम लो। अब तो लो, यहाँ तक आ गए ये लोग। अरे आप यहाँ से दूर चले जाइए, हमारे महाराज पंडित जी वहाँ नहीं गए होंगे। ये कली काल है या न जाने कौन कौन किस भावना से आ जाता है। अरे राधे राधे। सुनो आप क्या और कोई होंगे, यहाँ नहीं है ये, आप बाहर निकल जाइए। हमें यानी मेरे कहने के पश्चात भी इस पंडित ने इन श्रोताओं को अपने बस में कर रखा है और कह दिया कि ये तो कलयुग है, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। लेकिन पंडित मेरा भी नाम कलयुग है, तुझसे झूठ बुलवा के रहूंगा। और अब मैं वेश्या का भेष बनाकर और इसकी सारी पंडिताई को धूल में मिला देता हूँ। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। इसीलिए नाम संकीर्तन छोड़ना नहीं चाहिए। सांस सांस पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए। पंडित जी, नाम की महिमा वो है, कोई भी आ जाए यदि आपका दृढ़ विश्वास है और नाम पर आपको नाम के ऊपर विश्वास है, जुगल मंत्र पर, तो आपका कोई पंडित जी तुम्हारे पाए लागू, पाए लागू तुम्हारे गोड़े। अरे ये माता कौन है भाई? अरे पंडित जी आप मुझसे माता कह रहे हैं, आप मुझे भूल गए? मैं तो आपकी होने वाली धर्म पत्नी हूँ। वो तो आप नहीं हो। नहीं वही हूँ, आप कल मुझसे कह करके आए थे मेरे पास, शाम को कथा समाप्त करके जाते थे और कहते थे मेरा विवाह नहीं हुआ सुंदरी, मैं आपके साथ ही विवाह करूंगा। तो आप मुझसे वहाँ घर कह करके आए थे। आपका नाम क्या है? सुनिए, मेरा नाम है त्रिलोत्मा। हाँ सुनिए। हर मन को मेरे एक तू भाया, ओ मन को मेरे एक तू भाया, ओ नीलमणि तो है मैं तेरी छाया, ओ मन को सुनो सुनो, ये अपने मन को तुम्हारे को क्या क्या भा रहा है वो तुम अपने घर ही जाओ और आपसे माता श्री हम क्षमा सुनो श्रोताओ, ये जो तुम्हारा पंडित जी है ना, ये मेरे से बहुत प्रेम करता है। हाँ, और बहुत समय से कर रहा है। मुझसे कहता है सुंदरी तेरे साथ ही विवाह करूंगा। अब आप बताइए इसकी अच्छी बात है, अब मेरे से मना कर रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ? ये देवी ऐसा करो, आप यहाँ से बाहर चली जाओ। हम जो भगवान की चर्चा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, हमें कुछ चर्चा करने दो। अरे सुनो, अरे तुम कैसे की कथा सुन रहे हो? मुझसे झूठ बोलता है, मुझे विवाह का प्रलोभन दे करके अब मना कर रहा है। ऐसे व्यक्ति की बात का तुम विश्वास कैसे कर लोगे? लोग भड़कने लग गए। अरे 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 तुम जाओ। अरे भैया, अरे मेरे ये सत्य कह रही है इतनी देर से? ये स्त्री है, अपनी बदनामी कौन अपने मुख से कराना चाहती है?
यदि आपकी इनकी बात सत्य है तो इनकी बात को सत्य करो। पहले आप विवाह करो, फिर आप सत्संग करना। हम अपने घर जा रहे हैं। हाँ, जाओ जाओ। इस तरह से पंडित जी। कलिकाल ब्राह्मणों के पीछे पड़ गया अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए। मैं भी जा रहा हूं। तो ये कलिकाल है, ब्राह्मणों का पीछा कर रहा है, संतों का पीछा कर रहा है। कहीं सत्संग होता था तो ब्राह्मण कथा कहते थे। एक दिन कलयुग आ गया और कलयुग आकर के बोला तुम झूठ बोलो, पाखंड करो, कथाओं में कुछ मेरा भी फूट लगा दिया करो। हरे हरे हरे। हे प्रभु, हे इष्ट देव, हे युगल सरकार, आप हमारी रक्षा करो। इस कली काल का तो इतना आतंक हो रहा है, ना तो सत्संग में चूकता है, बगैल में जाते तो वहां मिल जाता और कहता है कि मेरे नाम का प्रचार करो अपनी कथा में। मरना मंजूर है, प्राण निकल जाए, परंतु मैं उसका प्रचार नहीं कर सकता हूँ, मैं उसका प्रचार नहीं कर सकता हूँ। जल्दी। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे राधे। और ये कलिकाल घूम रहा है, इसकी चारों तरफ दृष्टि घूम रही है। देखा, आओ महामंत्री अधर। पंडित की कथा को जड़मूड़ से ही उखाड़ दिया है। मैं गया था। अब सुनो, और भी तो कहीं चलना है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अभी तो। क्योंकि सुनो, अब हमारा कितना बड़ा परिवार है, बहुत। और उसके अलावा हमारे पास अनेकों प्रकार की सेना है। सेना झूठ, दंभ, द्वेष, आलस्य, काम, क्रोध, नाना प्रकार की ये सेना है। सेना क्यों नहीं हम दंभ, ईर्षा, द्वेष को भेजकर, पाखंड को भेजकर और जगह जगह अपने नाम का प्रचार प्रसार करवाएं। सुनिए सुनिए महाराज, सबसे पहले जितने भी तीर्थ स्थान है ना, वहाँ जो बाबा जी लोग हैं, संत लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, सबको धर्म का उपदेश देते हैं। आप पहले अपनी सेना को वहाँ भेजिए और उसमें जा करके कपट भेष बना करके सबको आपका पाठ पढ़ाए। तो ठीक है, हम पाखंड और द्वेष को भेजकर सारे दुनिया में, संसार में अपने नाम का प्रसार प्रचार करवाएंगे। और एक छत्र राज होगा कल युग। हम और आप कहाँ चलेंगे? कहाँ? नैमिषारण तीर्थ में चलते हैं। जहाँ पर वो बाबा जी बड़ी बड़ी जटाओं को रखा कर, बड़े बड़े वो तिलक फोटा लगा कर और दुनिया में धर्म का ढपोसला धनोसला सुनाते हैं, उन्हीं को चल के देखना है और उन्हीं से अनुनय विनय करेंगे। और अगर वो विनय करने से नहीं मानेंगे तो फिर अपना रूप दिखाएंगे। कलिकाल जा रहा है नैमिषारण्य क्षेत्र में। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। ये कलियुग तीर्थों में अपना स्थान बनाना चाहता है, क्योंकि यदि धर्म को कमजोर करना है तो सबसे पहले तीर्थों में जाकर के विधर्मियों को निवास दिया जाता है। तीर्थों से ही समाज को शिक्षा मिलती है, तीर्थों में ही संत विराजमान रहते हैं। तो सबसे पहले इसकी दृष्टि तीर्थों पर गई। बोल के तीर्थों में मैं अपना भ्रष्ट आचरण फैला दूंगा, तब तो धर्म कार्य सब अपने आप ही मिट जाएंगे। ऐसा विचार इसने किया।
और ये नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के ऋषियों के पास में जाता है और ऋषियों से भी असत्य भाषण करने की कामना करता है। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण आवाज आ तो रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई स्वाहा आहा कर रहा है। अच्छा तो सो देखो कौन कर रहा है, जरा देखो जाके। मैं अंदर जाके देख। यहाँ पर ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और ये तपस्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। कलयुग का स्वरूप क्या है? यज्ञ विध्वंस करना ही तो कलयुग का स्वरूप माना जाता है। कलयुग ने आकर के यज्ञों को विध्वंस करना आरंभ किया। नाना प्रकार से व्यभिचारियों का साथ देने लगा। जो लोग दंभी थे, कपटी थे, उनको और सहयोग करने लगा ये कलयुग। अब तो इसका प्रभाव धीरे 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 समाज में बढ़ता चला गया और जब ये इसका प्रभाव स्थापित होता चला गया तो सनकादिक ऋषि बड़े चिंतातुर हो गए। देखिए, संत का जो जीवन होता है अपने लिए नहीं होता। संत का जीवन परमार्थ के लिए होता है। अपना उद्धार तो संत कर ही लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संत की ये कामना होती है कि मैं तो उद्धार कर लूंगा, लेकिन ये जो अपना समाज है, जो समाज के विषय में सोचता हो वही तो संत है। ये समाज कहाँ जाएगा, समाज किस तरफ मुड़ रहा है, और जब जब समाज पर कोई संकट आता है तभी तब संत आकर के संभालते हैं। ये इतिहास रहा है हमारे देश का। तो संतों को ये भ्रष्ट आचरण करने के लिए कहता है कलिकाल। कुछ संत तो इसकी बातों में आ भी जाते हैं, कुछ संत इसका विरोध करते हैं। अब जिन संतों ने इसकी बात नहीं मानी, उन संतों को ये नाना प्रकार से प्रताड़ित करता है। तो ऐसी सब बातों को जब देखा सनकादिक ऋषियों ने, तो ये चिंतातुर हो रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं। और उसी समय इनके पास में कलयुग आ जाता है। कलयुग आकर के इनसे कहता है कि तुम मेरा प्रचार करो, मेरी भक्ति करो, झूठ पाखंड का सहारा लो। तो ये चिंतातुर हो रहे हैं और आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। कली अधर्म मन कियो बेचारा, क्रोध मद लोभ अपार। मंत्री अधर्म, जैन ऋषियों से बातें करो जाकर के, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है जी विद्रोह फैलाना, जी राग द्वेष ईर्षा छल कपट झूठ, ये सब हमारी दैनिक दिनचर्या है। पाखंड। और अपने मंत्री से कहने लगा कलयुग, विप्रधेनु सुर मंदिर रही, ऋषि मुनि संत वास तह करई। देखो, जहाँ पर ऋषि मुनि रहते हैं जी, जहाँ पर गौओं का निवास, गौओं की सेवा होती है, तह दंभ आदि सुन भाई, ऋषि मुनि रूप अनूप बना। और वही अनेकों ऋषि मुनियों के भेष बना करके मेरी सेना को भेजना है। जी मार्ग ऋषि मुनि चल जाई, तेहि में चल ही जगत सब भाई। अरे जिस मार्ग पर ये ऋषि मुनि चलेंगे, उसी मार्ग पर ये संसार भी चलेगा। यानी मेरे भेजे हुए गुप्त संदेश वाहक जिस धर्म पर चलेंगे, जिस मार्ग पर चलेंगे,
साधु संत का भेष बनाकर जिस धर्म पर चलेंगे उसी के पीछे ये दुनिया संसार भी चलेगा। कपट दम पाखंड सुनी सब तीरथ कियो बास, जग अधर्म वृद्धि भई मुनि सज्जन कहूं त्रास। इसका जो परिवार था कलयुग का, कपट दम्भ पाखंड, ये परिवार विस्तार लेने लग गया। संसार में सज्जन लोगों को सताया जाने लगा, संतों को नाना प्रकार से अपमानित किया जाने लगा। तो उसी समय सोन का आदि मन चिंता व्यापी, धर्म न बचही जगत बहु पापी। अरे ऋषियों, आप देख रहे हो तब से ये संसार में कलयुग आया है, लोगों ने भजन संकीर्तन करना छोड़ दिया है। कलि के मित्र अधर्म जो मंत्री पद आरूढ़, तिहिं सलाह कलिराज ने हरे सवन के मूड। ये तो आप सत्य कह रहे हैं। जब से कली काल ने इस पृथ्वी पर अपना राज्य बढ़ाना शुरू किया है, मनुष्य की बुद्धि पर अपना प्रभाव जमाना शुरू किया है, तब से मनुष्यों ने कलयुग का सहारा लिया है, भगवान का नाम भूल गए। तीरथ में सब करहि उपद्रव, भक्षा भक्ष सकल खावहि नर। और महर्षि, अब तो इन्होंने तीरथ में भी अपना विस्तार कर दिया है, अपना ढोंग बढ़ा दिया है। जहां जहां तीरथ है वहां इन्होंने मदिरा पान करना शुरू कर दिया है, और ना खाने वाली चीजों को भी तीर्थों में खा रहे हैं। वहां उनका बाजार बना दिया है, और जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से धर्म का खंडन करना शुरू कर दिया है। आसन बैठ समाधि लगा वही, तीरथ दर्श बहुत जन आवही। आसन लगाकर समाधि लगाकर पाखंड करते हैं, मिथ्या के भाषण करते हैं, लोगों की बुद्धि को गुमराते हैं। धर्म विरोध प्रमाण बतावही, निंदित वेद पुराण गावही। धर्म के विरोध वो अपने ऐसी कथा घुमाकर लाते हैं, वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं और ये धर्म ये है। और कहने लगे ये क्या कहते हैं लोगों को, यह तनु पुण्य मिला सुखदाई, काहे कष्ट नहीं दीजिए भाई। और कहते हैं ये शरीर बड़े भाग्यों से मिलता है, इस शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हैं, क्या रखा है, क्यों तपस्या कर रहे हैं, क्यों इस तीर्थ में आते हैं। तन ते नाना भोगन भोगो, तन छूटे कोई काज न हो। इस शरीर से अनेकों भोग हैं, राज्य सुख करो, ग्रस्त सुख करो, और अनेकों प्रकार के सुख हैं, उन सब को करो। यहाँ तीर्थ में आकर के तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। तन को कबहु न कष्ट दो, भोगो नाना भोग, जो तुम्हारे नहीं पास धन ऋण कर ले वो लोग। कहते हैं ये शरीर जो मिला है कभी इसको कष्ट मत दो, भोग विलास करो और नाना प्रकार के सुख भोग करो। आप इस शरीर को मिलो, और यदि पैसा नहीं है तो कर्ज ले लो, देना ना देना है ही नहीं तो देंगे कहां से। इसलिए ये तो बड़ा ही आतंक बढ़ता जा रहा है। क्या करें हे ठाकुर, हे जुगल मंत्र, आप हमारी रक्षा करें, हे राधा कृष्ण भगवान हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। महर्षि कुछ आप भी बताइए, हम क्या करें, किसकी शरण में जाएं, जिससे कि हमारी और सनातन धर्म की रक्षा हो सके। ऐसे ये विचार विमर्श कर ही रहे थे, और उसी समय इन ऋषियों के समूह में देव ऋषि नारद जी महाराज का आगमन हो जाता है। श्रीमन नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण। बोलिए नारद जी महाराज की, बोली नारायण भगवान की।
प्रभु का नाम लेने में कितना आलस करते हैं। यदि आपको इस भवसागर से तरना है, इस कलयुग से बचना है, तो केवल प्रभु का नाम लें, तो आप इस भवसागर से तर जाएंगे और इस कलयुग से आप बच जाओगे। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है और सब बेकार। केवल प्रभु का नाम लो, क्योंकि ये कलयुग नहीं, ये कलयुग है। ये कलयुग नहीं, ये कलयुग है। करनी तो कुछ कमा ले तू, अरे बहुत है पाप का बोझ, इसे तो कुछ घटा ले। बहुत नाना प्रकार के जीव पाप करता है। यदि इस पाप से बचना है तो केवल मेरे प्रभु का नाम ले। भाव कुभाव अलग आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दस। भाव से कुभाव से सोते जागते उठते बैठते केवल प्रभु का नाम लो, आपका उद्धार हो जाएगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, उनवा उदास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। ऋषियों के पास में पहुंच गए नारद जी महाराज। जैसे ही देखा इनका स्वागत किया गया। देखे ऋषि नारद मुनि आए, श्री हरि कथा समझ मन भाए। सादर मुनि आसन बैठा रे, सोन कादि ऋषि बचन उचारे। मुनि वर नारद दर्श तुम्हारा, जल निधि भूपत नाम सहारा। हम सब ऋषि विचार यह करही, कलि प्रभाव आपन विस्तरही। हे मुनिवर, हम अभी यहाँ विचार कर रहे थे, उसी समय आपका पदार्पण हो गया है। और आपका पदार्पण तो ऐसे है जैसे सागर में कोई डूब रहा है और उसको तिनके का सहारा मिल जाए, उस तिनके के सहारे से वो भव सागर से पार हो जाता है। ऐसे ही इस समय आपके दर्शन हमें हुए हैं। दम्भिन मत अनेक प्रगटाए, पाखंड ने बहु ग्रंथ बनाए। और आप देख रहे हैं इस कली काल का इतना प्रभाव हो गया है, अनेकों प्रकार के लोगों ने मत बना दिए हैं। हमारा मत श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, इसमें आइए, इसमें आपको लाभ मिलेगा, आपके शरीर को सुख मिलेगा। अब बताइए हम क्या करें। आपन दारुण दुख सब नारद दियो सुनाए, यह कलिकाल करालयत कीजे कोई उपाय। यही संकट हम ऋषियों में है। अब आप बताइए हम क्या करें, इस संकट से कैसे उबरे। नारद कहे सुनऊ ऋषि राई,
हरि बिन को ना करे सहाय। हे ऋषियों, हे संतों, हमारी और आपकी अब प्रभु के बिना, हरि के बिना हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। सत्य वचन है। द्वारावती कृष्ण तज दीना, निज वैकुंठ गवन जब कीना। और ऋषियों, जब प्रभु ने द्वारकापुरी का त्यागन किया था और निज अपने धाम को गए थे, तभी इस कलयुग का इस पृथ्वी पर आगमन हो गया था। अब हरि कहीं मिली है मुनिराई, यह कलिकाल कठिन दुखदाई। अब आप एक बात बताओ, इस संकट में हरि कहाँ मिलेंगे हमको? आप कृपा करके मार्गदर्शन कराएं। ना हम वसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ऋषियों सुनो, एक बार मैं प्रभु के पास प्रभु के दर्शन करने के लिए गया था, तो मैंने पूछा, प्रभु आप ये बताइए कि जो जीव आपके वैकुंठ में नहीं आ सकते, तो आपका दर्शन उन जीवों को कैसे होगा? तो प्रभु ने कहा मुझसे, हे देव ऋषि, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना किसी मंदिर देवालय में निवास करता हूँ, ना क्षीर सागर में निवास करता हूँ। मैं तो वहीं निवास करता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन करे, मैं तो वहीं निवास करता हूँ। सभी यहाँ पर ठाकुर जी को पुकारने लगे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। यह मधुर बोल गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश। बोलिए नारायण भगवान की। जब पुकारा ऋषियों ने, तो भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। जय हो प्रभु, जय हो, आपकी सदैव जय हो प्रभु। प्रभु आप देख रहे हो इस कली काल का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और आपके भक्तों को दिन पर दिन नाना प्रकार के कष्ट दे रहा है। प्रभु अब तो कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि इस कली काल का विनाश हो। आप कुछ उपाय करो प्रभु। हे नारद जी, आप चिंता मत करो, इस कलयुग के लिए मेरा चक्र धरा धाम पर अवतार लेकर के आएगा। जय हो प्रभु, जय हो। आश्वासन दिया सभी को। कहाँ पर हरि की रोहन? प्रभु आप ये बताइए। ठाकुर जी ने सबको संकेतात्मक भाषा में समझा दिया। मैं मूंगी पट्टन नाम का गांव है तेलंगाना देश में, और मैं वहां पर अपने आयुध चक्र को आदेश दे चुका हूं। वो मूंगी पट्टन नाम के गांव में अवतार लेके जाकर। हे ऋषियों, अब मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ प्रभु के जो पार्षद चक्र है, जो अवतार लेके आ रहे हैं। अब मैं वहीं जाके उन पुरुषों के दर्शन करूंगा। हाँ, उन पुरुषों के दर्शन करूंगा जिनके गृह में सुदर्शन चक्र जन्म लेकर आए। जय हो, जय हो। मैं वहीं जा रहा हूँ। अब हमारे संकट का निवारण हो गया। हो जाएगा। जय 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 हो। तो ऐसा आदेश दिया भगवान ने। अब चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही कोई उपाय करूंगा और अपने आयुध को मैं आदेश दे चुका हूं। मूंगी पट्टन नाम के नगर में वो अवतार लेकर के आ रहे हैं और इधर में नारद जी महाराज जा रहे हैं मूंगी पट्टन। अरुण ऋषि तब वचन उचारे, कीन प्रणाम अनुग्रह धारे। बोलिए अरुण जी महाराज की जय। पहुंच
और इनका स्वागत किया गया। आज सफल भये मेरे लोचन दर्श तुम्हारे ताप त्रय मोचन। हे प्रभु, हे देव ऋषि महाराज, आज मेरे समान बड़भागी कौन है? आज मेरे ये नेत्र पवित्र हो गए। और नारद मेरा जी ने कहा आप उदास क्यों हो? तो आप बताइए, आप उदास क्यों हो? उदासी का क्या कारण है? हे मैं ऋषि, आपको क्या बताऊं मैं? मेरे घर में एक सोच मेरे मन माही, बिना पुत्र जीवन जग नाही। इस संसार में यदि रहना है, अपना जीवन व्यतीत करना है, तो अपने घर में एक पुत्र अवश्य होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जब ये शरीर पूरा हो जाता है, उसके बाद में इस शरीर को मुखाग्नि देने के लिए एक संतान पुत्र अवश्य चाहिए। नहीं तो ये शरीर पुत्र के बगैर यूं ही पड़ा रहता है, कोई गति नहीं होती। और इसके बाद हमारा पिंडदान कौन करेगा? हमारा कुल का यही विश्राम हो जाएगा। अब आप बताइए, इतना बड़ा संकट हमारे ऊपर है, हमारे घर में कोई पुत्र रत्न नहीं है, तो यही संकट। यहाँ कहते हैं आप चिंता मत करो, मंत्र जपहु नेमिष में जाई, वर्ष एक पे फल तह खाई। सुनो, आप धैर्य धारण करो और हमारा कहना मानो। आप नेमी सारण में जाओ और वहीं तप करो और फल खाकर अपना समय व्यतीत करो। आदेश दिया, आप नैमी शरण क्षेत्र में चले जाइए, वहां जाकर के आप तपस्या करें, भगवान आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। क्योंकि वहां मनु महाराज को भी पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वो बड़ा सिद्ध स्थान है, वहां ऋषि मुनि हर समय अनवरत रूप से यज्ञ आदि कार्य करते रहते हैं। आप वहां जाएं, वहां जाकर के तपस्या करें। तो ये तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ठीक वही स्थिति बनी हुई है जैसे कि महाराज मनु के साथ हुआ था। महाराज मनु भी नैमी शरण क्षेत्र में गई थी तपस्या करने के लिए, और वहां भगवान का दर्शन उन्हें हुआ था। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहजान, मांगो वर्जी भावमन महादान अनुमान। तो वही स्थिति आज होने वाली है। ये तपस्या कर रहे हैं। बहुत काल तप कियो अपारा, बहुत काल तप कियो अपारा, दर्श दियो प्रभु सुख आगारा। बहुत समय इन्हें व्यतीत हो गया तपस्या करते करते, और एक समय वो आया जो कि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान को इनके निकट आना ही पड़ा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम। भगवान इनके निकट गए वरदान देने के लिए। बोलिए नारायण भगवान की। परम रोही वरदान मांगो, वरदान मांगो। आप वरदान मांगो। हे प्रभु, आप घटघट की जानने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं, दीनों पे दया करने वाले हैं, आप सब कुछ जानते हैं। हम आपसे क्या मांगे? मेरा सुदर्शन चक्र आपके यहाँ आपके पुत्र के रूप में आएगा, ये मेरा वरदान है। जय हो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान यहाँ आदेश दिए गए, चक्र सुदर्शन तब कहीं जाओ अपने धाम, मास कार्तिक पूर्णिमा होंगे पूर्ण काम। आप चिंता मत करो, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन आपके सब कार्य अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद भगवान देकर के चले गए। चलिए देवी, अब तो प्रभु की कृपा हो गई, हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। चलिए। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे,
राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम। भगवान अपने वैकुंठ में विराजे हैं। वैकुंठ में विराजे विराजे अचानक ही भगवान को आज ब्रज की याद आने लगी। जैसे कि उद्धव के सन्मुख भगवान ने कहा था, ऊधो मोय ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव और वृक्षण की झाड़ी। उसी प्रकार से आज यहाँ भी ठाकुर जी को अपने ब्रज की याद आने लगी। ठाकुर जी उदास हैं और उसी समय भगवान के आयुध सुदर्शन चक्र उनके सन्मुख आ जाते हैं। यही अवसर आ गए सुदर्शन, चरत देख लागे ही हर्षत, शीश नाय बोले कर जोरी, आज्ञा प्रभु करहूं मति थोरी। सुदर्शन पूछने लगे, प्रभु आज आप उदास क्यों? आप कैसे उदास हो? आपने मेरे को क्यों याद किया? सुदर्शन मोहे ब्रज की सुधि आवे, रोहिणी आदिक वज्र नाव को कौन धीर धरावे। मुझे ब्रज की याद आ रही है। ब्रज मंडल सब सूनो लागत, उपवन जमुन किनारे, मैं हूँ त्याग किए सब उनको पूर्वे कुंठ सिधारे। ब्रज मंडल सूना लगता है, यमुना का किनारा सूना लगता है। मेरे ब्रजवासी मेरे बिना दुखी हैं, उनके धैर्य धरने वाला कोई नहीं है। ब्रज वृंदावन समप्रिय नाहिन, या सो याद करे ब्रजवासी। मुझे ब्रजवासी याद करते हैं, इसीलिए मुझे उनकी याद आती है। अरुण जयंती भक्तन कारण, सोन कादि मुनि कष्ट निवारण। और भगवान आदेश देने लगे यहाँ सुदर्शन चक्र को, तेलंग देश मूंगी पट्टन में, गोदावरी तट दिश दक्षिण में, तपोनिष्ठ पूजक नारायण सती साध्वीपति परायण, दंपति तहा निवास कर, व्रत आराधन नेम, बिना पुत्र के सुख कहा नित्य मना में क्षेम। तो भगवान यहाँ कहते हैं, बोले तेलंगाना देश में एक मूंगी पट्टन नाम का गांव है, उसमें एक गृहस्थ परिवार है, उनके घर में कोई पुत्र नहीं है, तो वो नाना प्रकार से अनुष्ठान कर रहे हैं, दान यज्ञ कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन उनके घर में कोई पुत्र नहीं हुआ है। तो आप मेरी आज्ञा मान करके उनके घर में जाइए और पुत्र बन करके वहां बाल लीला करें और मेरे नाम का प्रचार करें। हे सुदर्शन चक्र, आप मेरा कहा मानो तो अरुण जी जयंती के यहाँ जाकर के जन्म लो। पुत्र रूप से सुख उन देना, मोह मिटाए ज्ञान दे देना। आप उनको पुत्र रूप में सुख देना और मेरे ज्ञान का प्रचार करना। ठाकुर जी ने विदा किया सुदर्शन चक्र को, तुम जाओ और वहां जाकर के अवतरित हो और फिर आगे चल करके तुम मेरे निज धाम वृंदावन जाना, मथुरा जाना, राजा बजरनाथ को धैर्य बंधाना और मेरे सनातन धर्म का, मेरे नाम का प्रचार करना। ऐसा आदेश सुदर्शन चक्र को ठाकुर जी यहाँ दे देते हैं। और यहाँ से आगे ठाकुर जी के प्रादुर्भाव का समय अब निकट में आ गया। वो घड़ी अब सनह सनह धीरे धीरे आने लगी निकट में, क्योंकि ठाकुर जी, मैंने आपको पहले बोला था, ठाकुर जी सर्वप्रथम स्वयं नहीं आते, अपने किसी न किसी पार्षद को वो धराधाम पर भेजते हैं, जाकर के आप मेरे नाम का प्रचार करें। और ये ठाकुर जी के जो पार्षद होते हैं बड़े प्रभावशाली होते हैं, इनका प्रभाव बड़े बड़े दुष्टों पर, बड़े बड़े राक्षसों पर भी हो जाता है।
क्योंकि ठाकुर जी के ये परम प्रिय पार्षद होते हैं, तभी तो ठाकुर जी इन्हें आदेश देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ, ठाकुर जी ने आदेश दे दिया सुदर्शन चक्र के लिए। तो ठाकुर जी यहाँ प्रकट होते हैं। बाल रूप प्रगटे तिन काला, सुनत अरुण ऋषि भये निहाला। बाल रूप प्रगटे तिन काला, सुनत अरुण ऋषि भये निहाला। वह कार्तिक की पूर्णमासी आई, पूर्णमासी का दिन था, और उसी दिन मूलीपट्टन धाम में भगवान श्री नारायण के प्रिय पार्षद पंडित जी, जय हो जय हो जय हो, बधाइए बधाइए बधाइए। क्या हो गया, कैसे प्रसन्न हो? बड़े प्रसन्नता की बात ही है। अरे क्या हो गया? आपके यहाँ हाँ, पुत्र का जन्म हुआ है। हमारे यहाँ पुत्र प्राप्त हो चुका है। हाँ। अरे ऐसा करो, बधाई बटने दो, बधाई गवने दो, और हम भी घर जा रहे हैं, गुरुजी के समीप जाएंगे, उनकी कृपा से। अब तो यहाँ पर बधाई होने लगी। जब पुत्र का जन्म हुआ तो बड़े प्रसन्न हो गए। सभी गांव के नर नारी, सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सभी बधाई गा रहे हैं, बधाई लुटा रहे हैं। आप भी मेरे साथ में बधाई गाएंगे। सखी सखी अरुण ऋषि दरबार नौबत बाज रही। सखी अरुण ऋषि दरबार नौबत बाज रही। सभी बोले अरुण ऋषि दरबार नौबत बाज रही। सखी अरुण ऋषि दरबार नौबत बाज रही। आज कार्तिक पूर्णमासी, कार्तिक पूर्णमासी, आज कार्तिक पूर्णमासी, आज कार्तिक पूर्णमासी। समाचार सुन नगर निवासी, समाचार सुन नगर निवासी। आए काज विचार नौबत बाज रही। सखी अरुण ऋषि दरबार नौबत बाज रही। सखी दरबार नौबत बाज रही। मातु जयंती लाला जायो, मातु जयंती लाला जायो। नर नारी ने मिली मंगल गायो, नर नारी ने मिला मंगल गायो। हो रही जय जयकार जय हो। नौबत बाज रही। सखी अरुण ऋषि दरबार नौबत बाज रही। इस तरह से सभी लोग बधाई दे रहे हैं और बधाई ले रहे हैं। बड़ा ये खुशी का समाचार यहाँ सुनने को मिला। और उसी समय नामकरण संस्कार का ये गुरुदेव भगवान की जय हो। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव भगवान संतों की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज हमारे गृह में एक पुत्र प्राप्त हुआ है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो नाम संस्कार आप कर दीजिए, जिससे कि हम इनके नाम को लेकर के इनको लाड लड़ाएं। गुरुदेव भगवान को निवेदित किया, आप इनका नामकरण संस्कार करें। तो नामकरण संस्कार हो उससे पहले मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। यद्यपि महाराज श्री अस्वस्थ हैं, लेकिन उनका बड़ा आग्रह है हमारे ऊपर, क्योंकि आकर के दर्शन दिए। तो पूज्य महाराज श्री के चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम पूज्य महाराज श्री यदि कष्ट ना हो तो मंच पर पधारने की कृपा करेंगे और ठाकुर जी को नामकरण संस्कार का ये पावन अवसर है, इसमें आकर के ठाकुर जी के दरबार में सभी भक्तों को पूज्य महाराज श्री दर्शन दें तो बड़ा अनुग्रह होगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। महाराज श्री मंच पर आने में असमर्थ हैं, तो
ये तो सौभाग्य है आज दर्शन हो रहे हैं महाराज श्री के और महाराज श्री की तरफ से हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज मंच पर पधारे हैं। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करेंगे और ठाकुर जी के चरणों में जो भी बधाई स्वरूप संत भेंट करना चाहें तो उसे प्रसाद समझ करके ग्रहण करेंगे ब्रजवासी। और सभी मेरे साथ में आप लोग बधाई गाते रहें। सखी अरुण ऋषि दरबार नौबत बाज रही, दरबार नौबत बाज रही। सखी अरुण ऋषि दरबार नौबत बाज रही, सखी अरुण ऋषि दरबार नौबत बाज रही। देन बधाई पुरजन आए। हाँ, तो महामंडलेश्वर जी ने आकर के दर्शन किए ठाकुर जी के, तो अब और जिन्हें भी आना हो बधाई देने के लिए, क्योंकि हमारे आचार्य जी का प्रागट्य यहाँ पर हुआ है, श्री निम्बार्काचार्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, तो जिन्हें भी बधाई देने के लिए आना है आप लोग बधाई देंगे और बधाई देने के बाद में अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आगे अभी लीला बहुत बाकी है। सखी अरुण ऋषि दरबार नौबत बाज रही, ऋषि दरबार नौबत बाज रही। देन बधाई पुरजन आए, देन बधाई पुरजन आए, देन बधाई पुरजन आए, देन बधाई पुरजन आए। कनक थार भरी रतन के लाए, कनक थार भर रतन के लाए। भाव सुभग और धार नौबत बाज रही, सखी अरुण ऋषि दरबार नौबत बाज रही। जय हो, बधाई है, बधाई है, बधाई। सभी को बहुत बहुत बधाई। खबर सुनी जिन लोग लुगाई, खबर सुनी जिन लोग लुगाई। सहज श्रृंगार किए उठ धाई, मैंने श्रृंगार किए उठ धाये। निर्खत रूप अपार नौबत बाज रही, निर्खत रूप अपार नौबत बाज रही। सखी अरुण ऋषि दरबार नौबत बाज रही, अरुण ऋषि दरबार नौबत बाज रही। जय हो। बधाई है। जय हो। ऋषि पत्नी बहु पुण्य किए हैं, ऋषि पत्नी बहु पुण्य किए हैं। श्याम वर्ण सुत गोद लिए हैं, श्याम वर्ण सुत गोद लिए हैं। गोद भरी कर तार नौबत बाज रही, गोद भरी गरदार नौबत बाज रहे। सखी अरुण ऋषि दरबार नौबत बाज रही, अरुण ऋषि दरबार नौबत बाज रहे। जय हो।
अच्छा, ऐसा है, आप लोग अपने स्थान पर ही बैठ जाएं और बधाई लेने के लिए आपसे एक ब्रजवासी आएंगे। आप अपने स्थान पर ही बैठे रहे, वहीं आप बैठे बैठे बधाई दे देंगे। अब आप बैठिए, क्योंकि काफी समय हो जाएगा इस तरह। आप लोगों की श्रद्धा तो अपार है, आपके भाव को भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन समय सीमा में और मर्यादा में बंधे हुए हैं। तो आप लोग अपने स्थान पर ही बैठ जाएं। हमारे ब्रजवासी आपके पास में ही आएंगे बधाई लेने के लिए, और आपकी बधाई वो लेकर के मंच पर आ जाएंगे। आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। ठाकुर जी के दरबार से सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बैठने की कृपा करें। हाँ, अब कोई नहीं आए, वहीं पहुंच जाएंगे, सब बधाई वहीं दे देना। हाँ, आप लोग बधाई देते रहेंगे और लीला भी दर्शन करते रहेंगे, क्योंकि आपका भाव है तो ठाकुर जी उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन समय सीमा में हम आप रहेंगे, और पूज्य महाराज श्री विराजमान है, तो मर्यादित रह करके हमें लीला करनी है और लीला देखनी भी है। तो आइए अब आगे चलते देखें, और आप बधाई भी दें और लीला भी देखते रहें। नामकरण कर समय सुहावन, गुरु अहिर्वगुन देख दिन पावन। आज नामकरण का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हे महर्षि, हे गुरुदेव भगवान, आप मेरे पुत्र का नाम रख दीजिए, जिससे मैं इसको नाम के द्वारा बुलाऊं, इसका लाड लड़ाऊं। सुनहु अरुण इन नाम न एका, वेद पुराण कहे अनेका। अरुण जी, इनका एक नाम नहीं, अनेकों नाम है, अनेकों नाम। वेदों में अनेकों नाम इनको पुकारा है। शास्त्र आदि मह चक्र सुदर्शन, तुम हित लागी धर्यो मानुष तन। वेदों में, शास्त्रों में सुदर्शन चक्र के नाम से ये जाने जाते हैं, और ये उन्हीं के ही अवतार हैं। श्रीपति की आज्ञा अनुसारी, भूतल प्रगटे धर्म प्रचारी। अखंड ब्रह्मांड नायक प्रभु के आदेश के अनुसार ये आपके यहाँ पुत्र रूप में आए हैं। इनके गुणों का मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ। कोटि भानु सम जिन प्रभा चक्र सुदर्शन जान, भक्त वैष्णव धर्म हित तिमिर हरण अज्ञान। अज्ञानियों का अज्ञान हरने के लिए, वैष्णवों का मंगल करने के लिए ये अवतार धारण कर कर आपके यहाँ आए हैं। आपके बड़े भाग्य हैं, आपके भाग्य की सराहना नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य व्रत रतिमत धीरा, दीनन पालन धरे शरीरा। ये ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और सबकी का धीरज बंधाएंगे और आनंद में करेंगे। तब ग्रह जैन मुनि जब आमे, सूर्य अस्त मुनि अन्न न खामे। भोजन हित निज तेज दिखामे, निम्न वृक्ष पर भानु बतामे। ये बड़े बड़े नाना प्रकार के अपना तेज दिखाएंगे, और जब माने कुछ जैन मुनि आएंगे भोजन नहीं करेंगे तो उनको अपना तेज दिखाएंगे और उनको धीरज बंधाएंगे और उनको भोजन करवाएंगे। और ये सब कुछ ठाकुर की लीला और इनका देख प्रभाव शरण भय जामे, निम्बादित्य तब नाम कहावे। इनके प्रभाव को देखकर इनको निम्बार कहेंगे, इनको निम्बादित्य कहेंगे। तो इस तरह से गुरुदेव भगवान ने कहा, जैन मुनि को जब ये चमत्कार दिखलाएंगे, ये सूर्य का प्राकट्य दिखाएंगे, तब इनको निमादित्य कहा जाएगा। यद्यपि इनके नाम एक नहीं है। मेष जन्म दुई चंद्रमा, गुरु चतुर्थ स्थान। मंगल 10 भृगु सप्त शनि, रवि बुध अष्टम जान। इनका जन्म मेष लग्न में हुआ है।
10वें स्थान में मंगल है, शुक्र और शनि 7वें स्थान में है, सूर्य और बुध 8वें स्थान में है, राहु 3रे स्थान में है, 9वें स्थान में केतु है। ये संसार में आचार्य स्वरूप से प्रकट होंगे, आचार्य रूप से प्रकट हुए हैं और इनका ऐसा योग है, ऐसे योग में इनका जन्म हुआ है। यह शरीर घर आदि में ममत्व नहीं रखेंगे। जिसका जन्म मेष लग्न में हो, धन स्थान में चंद्रमा हो, सुख स्थान में बृहस्पति और कर्म स्थान में मंगल हो, सप्तम स्थान में शनि शुक्र हो, आयु स्थान में सूर्य और बुध हो, भाई के स्थान में राहु और भाग्य स्थान में केतु हो, वह धर्म गुरु आचार्य भगवान का अंश होता है। तो ये सारे गुण इनमें विद्यमान हैं। ऐसा ये बालक साधारण नहीं होगा और इनकी पूर्ण आयु होगी, पूर्ण आयु को ये प्राप्त करेंगे, ऐसा गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया। मेष लग्न में जन्म जिन उच्च वंश अवतंस, श्रेष्ठ आचरण धर्मरत ऋषि मुनि करहि प्रशंस। मेष लग्न में इनका जन्म हुआ है, श्रेष्ठ आचरण इनके रहेंगे। तो इस प्रकार से इनके गुणों का वर्णन किया और नाना प्रकार से भगवान बाल लीला करते हैं। और इधर में बाल लीला करते करते जिस उद्देश्य के लिए इनका यहाँ अवतरण हुआ है, अब उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मन में विचार कर रहे हैं। ठाकुर जी शयन कर रहे हैं और शयन करते करते चक्र सुदर्शन शयन कर रहे हैं और इनको आकर के ठाकुर जी आदेश देते हैं कि मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था, अब उस कार्य को करने का समय निकट आ चुका है। आप मेरी आज्ञा मान करके इस ग्रह का परित्याग करें और ब्रज के लिए प्रस्थान करें। यहां से आप लीला दर्शन करेंगे। और थोड़े और बड़े हो गए, बड़े हुए हैं हमारे प्रभु, तो बड़े होकर के शयन कर रहे हैं। और जैसे ही शयन किया, इनको स्वप्न होता है। स्वप्न में स्वयं नारायण भगवान आकर के आदेश देते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। नेमानंद, आप यहाँ सोने के लिए आए हो? आप मेरा प्रचार करने के लिए आए हो? अब आप श्री धाम वृंदावन के लिए जाओ, ब्रज में जाकर के मेरे नाम का प्रचार करो, वृंदावन में आ जाओ, वृंदावन आ जाओ। ऐसा आदेश भगवान ने दिया और आदेश देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और यहाँ पर निम्बादित्य जी की निद्रा भंग हो जाती है और मन में नाना प्रकार के विचार आने लगे। यह क्या? आज स्वयं मेरे स्वप्न में मेरे आराध्य देव पधारे और मुझसे कहा कि नियमानंद, तुम यहाँ विश्राम करने के लिए आए हो या मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए आए हो? यदि आपको मेरी भक्ति का प्रचार करना है तो आप श्री धाम वृंदावन आ जाइए। ऐसी बातें कर ही रहे थे, उसी समय इनकी माता जी आ जाती है। सुन सुत बात परम हर्षाई, गोद राख पे पान कराई। अरुण श्रवण सुन तो तरी बानी, प्रेम गंग ही उदधि समानी। क्यों ना आज मैं अपने स्वप्न को अपने माता पिता को श्रवण कराता हूँ और अपने माता पिता की आज्ञा लेकर श्री धाम वृंदावन जाता हूँ। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे। जा
करके प्रणाम किया माता पिता को। एक दिवस ने अमानंद बोले, अरुण ऋषि सन बचन अमोले। तुम सन गुप्त बात का कछु कहूं, जगत दुख मेटन हो चाहूं। हे पिताजी, मैं आपसे कुछ गुप्त बात कहना चाहता हूँ और इस संसार के दुख को मिटाना चाहता हूँ। अरुण कहीं तुम सुत कहो, बात मानिवे जोग। सत्य वचन सब माने हैं, तात तुम्हारी लोग। हे पुत्र, जो आपकी बात मानने योग्य होगी तो मैं उसे अवश्य मानूंगा। ऐसी कौन सी बात है? नियमानंद कही यह बाता, प्रभु श्री कृष्ण जगत पितु माता। हे पिताजी, जो हमारे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, हमारे आराध्य देव हैं, वे इस संसार के माता पिता हैं। और आज वही माता पिता मेरे स्वप्न में आए और मुझे यह आदेश दिया कि नियमानंद, तू यहाँ विश्राम करने के लिए आया है कि मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए आया है। यदि तुझे मेरी भक्ति का प्रचार करना है तो तू श्रीधाम वृंदावन आ जा। तो पिताजी, मैं अपने आराध्य देव की बात मानकर श्रीधाम वृंदावन जाना चाहता हूँ। हे पुत्र, आप हमारी वृद्ध अवस्था की लकुट हो, हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। आप हमें छोड़ करके अकेले वृंदावन चले जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? यदि आप वृंदावन जाना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे। पिताजी, आप भी मेरे साथ वृंदावन चलेंगे? हाँ। और माताजी, आपकी क्या आज्ञा है, आप भी वृंदावन चलेंगी? पुत्र, मैं भी तुम्हारे ही साथ चलो। इतने में ब्रजवासी आए, इसी स्थान पर ब्रजवासी आ जाते हैं। राज महाराज की जय, राज धरन की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रसन्न रहो। आइए आइए। शाम को सभी ब्रजवासियों का हमारी इस छोटी सी कुटिया में स्वागत है। हमारे अहो धन्य भाग हैं जो कि स्वयं ब्रज की भूमि में निवास करने वाले स्वयं भगवान के स्वरूप ब्रजवासी आज हमारी इस कुटिया में पधारे। कहिए, हम आपकी क्या सेवा पूजा करें, क्या अर्चना करें, क्या वंदना करें? सर्वप्रथम आप हमारा जलपान स्वीकार कीजिए, उसके उपरांत जो आपके मन की भावना है आप हमें प्रकट करके बताइए। बच्चे के तो बड़े अच्छे संस्कार हैं, ऐसा लगता है कोई तेज कोई ऐसा लगता है बहुत तेज बान है, बहुत अच्छा। हाँ, आपका हे नाम? ब्राह्मण देवता। हाँ जी, आपका नाम पंडित जी? चलो, हाँ बोलो। मेरा नाम अरुण है। प्रसन्न रहो। ये मेरा पुत्र है, इनका नाम नियमानंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। हे ब्राह्मण देवताओं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आज मेरे पुत्र ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में देखा कि इनको भगवान ने आदेश दिया है कि आप ब्रज में जाओ, ब्रज में वास करो और मेरे नाम का प्रचार करो। अब आप देखिए, ये हमारे बुढ़ापे की लकुट है, हम इन्हें अकेला कैसे छोड़ दें? देखिए, ऐसा है, व्यक्ति अकेला ही रहता है हमेशा। साथी तो केवल वही गिरिराज महाराज और ठाकुर जी हैं, राधा कृष्ण ही हैं। आप ये मत सोचो कि आप ये अकेला है और कैसे होगा, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा। ना ना, इसकी भावना, किसी की भावना की इच्छा पूर्ण करना, ये सबसे बड़ा धर्म होता है। आप ये सोचकर और इसका कहना आप मानो, ये वृंदावन जाना चाहता है, ब्रज क्षेत्र में दर्शन करना चाहता है, तो आप भी इसके साथ क्यों नहीं जाते हो? और सब मिलकर आप वहां दर्शन करिए और वहां हम मिलेंगे आपको। ठीक है। हाँ, गोवर्धन तराटी में ही रहते हैं हम। बस जय हो, जय हो, जय। बस यही आपसे मैं पूछना चाहता था, हम साथ जा सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, ठीक। एक जाओ, दो जाओ और जाए तो
तो फ्री का, आप माता पिता जा सकते हैं। जय हो। तो ब्रजवासियों ने कहा आप जा सकते हो, और ब्रजवास ब्रजभूमि तो वो है जो परात्पर ब्रह्म अखिलेश्वर भगवान की वहाँ पर वो खेलन भूमि है, वहाँ खेले हैं, तो आप वहाँ ब्रजवास अवश्य करें। तो जा रहे हैं वृंदावन के लिए, ब्रजवास के लिए। आइए हम और आप भी चलते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे श्री राधे जू को नाम, मिलेंगे तो है बाके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे तो है बाके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। रात होते हम श्री यमुना में नहावेंगे, रात होते हम श्री यमुना में नहाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा करे जीवन सफल बनावेंगे। आते भक्त तमाम श्री राधे जू को नाम, मिलेंगे तो है भाग्य बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। हो मिलेंगे भाग्य बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे तो है बाके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे तो है बाके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। इधर में मथुरा में महाराज वज्रनाभ का ये राज्य है, महाराज वज्रनाभ विराजमान है। वज्रनाभ महाराज की जय हो, मथुराधीश की जय हो। जय हो। महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। वज्रनाभ मथुरा बसही, हरि आज्ञा और धारी, श्री हरि ध्यान मगन मन, पुनि पुनि करत विचार। ब्रज गरिमा सांडिल्य बखानी, दियो ज्ञान अधिकारी जानी। ये नाना प्रकार की उन कथाओं को याद कर रहे हैं जो महाराज परीक्षित के समय में जो घटनाएं घटित हुई थी, वही घटनाएं आज इनको याद आ रही हैं। तो जैसे ही इनको विदित हुआ, महाराज की जय हो। एक बालक हैं और बड़े तेजस्वी हैं, उनके माता पिता के साथ में वो पधार रहे हैं और अपना नाम नेमानंद बता रहे हैं। तो आपकी क्या आज्ञा है? आइए आइए। ये जैसे ही पता चला, चलिए उनके स्वागत के लिए चलते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। आकर के राजा ने स्वागत किया है। मथुरा नगरी में आपका स्वागत है। क्यों नहीं, स्वयं मथुरापुरी की राजा वज्रनाभ अपने राज सिंहासन को छोड़कर हमारा स्वागत करने के लिए मार्ग में पधारे। इस भूमि के लिए धन्य है, इस राष्ट्र के लिए धन्य है, इन राजा के लिए सदैव धन्य है, धन्य है। आप पैदल नहीं, आपके लिए मैं रथ मंगा रहा हूँ। मैं पद चलहूं भूमि ब्रज धामा, बिन पद त्राण फिरे घन श्यामा। राजन, मैं रथ में विराजमान नहीं होऊंगा, क्योंकि यहाँ पे स्वयं नारायण भगवान नंगे पैर ब्रज मंडल में घूमे हैं, उन्होंने गाय चराई हैं, इसलिए मैं स्वयं नंगे पैर ही इस ब्रज भूमि में घूमूंगा और भ्रमण दिव्य भूमि त्रैलोक सुन्यारी, निज मुख महिमा कही बनवारी। क्योंकि यह ब्रज भूमि तीनों लोकों से न्यारी है। स्वयं नारायण भगवान ने इस ब्रज भूमि की अपने मुख से बखान किया है। अरुण जयंती मात पितु रथ बिठार ले जाओ, हो ब्रज धाम जो आवहूं जो मानऊ सतभाव। ये हमारे माता पिता हैं, आप इनको रथ में विराजमान करके ले जाइए, मैं पैदल पैदल ही आऊंगा। चलिए।
जय हो। बोलिए निम्बार्क भगवान की। ऐसा आदेश दिया माता पिता को। पुत्र के साथ पैदल ही पैदल चलेंगे, रथ पर हम भी नहीं चलेंगे। जय निम्बारक, जय श्री निम्बारक भगवाना, दीनन सदा करत कल्याणा। मथुरापुरी प्रवेश जब कीना, नर नारी नहीं है प्रेम प्रवीणा। मथुरापुरी में प्रवेश किया तो वहां दर्श स्पर्श करके वहां कुछ क्षण विश्राम किया और पुनः वहां से यही विध वज्रनाभ समझाई, गोवर्धन आए सुखदाई। वज्रनाभ महाराज को समझा बुझा करके हमारे निम्बार्क भगवान आगे गोवर्धन जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। हे पिताजी, अब हम और आप गिरिराज के लिए चलते हैं, वहां पर दर्शन करेंगे और वहां की परिक्रमा भी लगाएंगे। हाँ पुत्र, हम ब्रज के दर्शन करेंगे। ब्रज में किस किस स्थान पर कौन कौन से देव हैं और राधा कृष्ण भगवान ने कहां कहां क्या क्या लीलाएं की, उन स्थानों को हम अपने नेत्रों से दर्शन करेंगे। पिताजी, यह जो ब्रज भूमि है ना, ये बड़ी ही पावन भूमि है। स्वयं नारायण भगवान ने इस भूमि को चारों धामों से अलग बताया गया है और कहा है कि जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गर्यसी। स्वयं नारायण भगवान पूरे संसार में पूजे हैं, परंतु यहाँ तो अपनी जन्म भूमि में स्वयं प्रेम पुजारी बन के रहे हैं। उन्होंने अपने हाथों से गैया बछड़ाओं की सेवा की है, ग्वाल वालों की सेवा की है, अपने मित्र सखाओं की सेवा की है। इसलिए यह जो धाम है चारों धामों से निराला है। आप इनके दर्शन कीजिए। ओ चारों धाम ब्रज 84 कोश की परिक्रमा एक देत, लख 84 कोश के संकट सब हर ले। गाइए भाव से। ओ जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि, ओ जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर ले जी। ओ चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। दर्शन कर ले, बंधन कर ले, दर्शन कर लो, बंधन कर लो, सुमरन कर ले जी। ओले के राधा, ओले के राधा योगी हरि जी का नाम की दर्शन कर ले जी। ओले के धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। ये मथुरा नगरिया जय ओले, यहाँ जन्मे सवरिया जय ओले। हो 8 की रात जन्म प्रभु लीनो, आदि आदि रात जन्म प्रभु लीनो। सुर नर मुनि सबको सुख दीनो, सुर नर मुनि सबको सुख दीनो। बचल दियो हरि पूरन पीनो, यही विष्णु बड़ी भगवान की दर्शन कर लो। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। ओ गाना मथुरा से आई, जय में माखन चोर कहाए, गोकुल में ओ माखन खायो यानी माटी हुकाई, माखन खायो यानी माटी उखाई। पकड़ो यशोदा ने तो दीनी सफाई, पकड़ो यशोदा ने तो दीनी सफाई। मुख में दियो ब्रह्मांड दिखाई, ऐसी मोहनी को सहस्त्र प्रणाम की दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। बरसाने की राधा 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 बोल, जिसने
चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। ओ ब्रज मरकान घेरा श्याम श्याम बोल, सबने काना को घेरा श्याम श्याम बोल। हो गोवर्धन उंगली पे उठायो, गोवर्धन उंगली पे उठायो, प्राणन से प्यारो जग डूबत बचायो, प्राणन से प्यारो जग डूबत बचायो। कंस मार यह भेद बतायो, जैसी करनी में जोही बलराम की दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भगवान देखिए, बरसाना का दर्शन आपने कराई था। जब वहां से चलते हैं, हम अपने मथुरा से जो आए थे, जो ऊंचे पहाड़ पर वो बरसाना था। और ये आप देख रहे हैं, ये गिरिराज जी महाराज हैं, जिनको भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया। हाँ, और ये आप यहाँ मुखारबिंद पर भगवान को प्रणाम करो, दूध चढ़ाओ और फिर आगे आप परिक्रमा लगवाते। ठीक है जी, चलिए। तो निम्मार्क भगवान श्री गिरिराज जी पहुंच जाते हैं। वहां पर गिरिराज जी की दूध की धार देते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं और उसके बाद में नीम गांव में प्रवेश करते हैं। बोलिए निम्मार्क भगवान की जय। पूछने लगे कछुक मन भाए, भैया कहाँ हो कहाँ ते आए। जब इन्होंने प्रवेश किया नीम गांव में, तो ब्रजवासी पूछने लगे, अरे भैया आप कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ आकर के आने का उद्देश्य क्या है। तो जय हो भैया, आप कहाँ से आए हो, कहाँ आपको नाम है, आप हमें बताओगे। श्री निम्मारक सकल जन बोले सहज स्वभाव, मूंगी पट्टन नगर ते मात पिता संग आए। अरे भैया, हम मूंगी पट्टन गांव से अपने माता पिता के साथ पधारे हैं। अच्छा। हमारा नाम नियमानंद है। अच्छा। करण चहूं ब्रज धाम निवासा, पावहु सुगति सहज अनयासा। भैया ब्रजवासियों, हाँ, मेरे मन की इच्छा है, मैं ब्रज में निवास करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप यही हमारे ढोरे रहो, ढोरे हैं। हाँ, हम आपकी हर तरह की सेवा करेंगे। हाँ, रोटी, छाछ, दरिया, दूध, माखन, मिश्री, जो चाहिए गो मैं सब ले आऊंगा। आप ये देखो भैया कितने सुंदर है। हाँ, इनकी सेवा करने में तो बड़ो आनंद आवेगो। हाँ, रोज हाँ चकाचक। हाँ भैया ब्रजवासियों, हम आपके साथ में ही रहेंगे, आपके घर भी चलेंगे। सुनो सुनो, हाँ। हमारे गांव में चलो आप। चलेंगे भैया। हाँ, अवश्य चलेंगे। तो वहाँ पर नारद कुंड है महाराज, नारद कुंड पर आप विश्राम करें। नारद कुंड है गिरिराज जी के निकट, तो वहां पर नारद जी रहते थे। बोलिए नारद भगवान की जय। श्री नारद जी महाराज से भेंट होती है। श्री नारद जी महाराज इन्हें दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा दे दी श्री नारद जी महाराज ने, और जो भी नियम थे सारे नियम बताए। तो शिष्यता स्वीकार की यहाँ पर नारद जी की। तो यहाँ पर निवास करने लगे। कुछ दिन बाद में जब ये खबर चारों तरफ फैल गई कि अब तो कलयुग में सतयुग आने लग गया, क्योंकि इनका उद्देश्य था कलयुग का प्रभाव कम होना चाहिए। तो जब श्री आचार्य देव यहाँ पधारे, तो अपने आप ही कलयुग का प्रभाव कम होता चला गया। जब कलयुग का प्रभाव कम होने लगा, तो अब चारों तरफ ये खबर फैल गई, तो सभी लोग वैष्णव बन गए। आकर के इनसे दीक्षा लेने लगे। सब लोग वैष्णव धर्म को मानने लगे, भक्षा भक्ष करने लग गए थे लोग। सबने उसका परित्याग किया, सभी लोग वैष्णव बन गए, वैष्णव धर्म अपनाया। सभी लोग कंठी पहनने लग गए, यज्ञोपवीत धारण करने लग गए। तो देव ऋषि नारद एक समय
विचरण कर रहे थे तो ब्रह्मा जी महाराज से इनकी भेंट हो जाती। बोलिए ब्रह्मदेव जय हो। भगवान की जय। पिताश्री मैं आपको प्रणाम करूं। कल्याण हो पुत्र। ब्रह्मा सुनी देव ऋषि वाणी युग विपरीत आचरण जान। देव ऋषि नारद कहो पुत्र नारद कहो। बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, कमल की तरह से मुखमंडल खिला हुआ है और आगमन हो रहा है बीड़ा बजाते हुए, खड़ताल बजाते हुए। आखिर प्रसन्नता का कारण क्या है, कहाँ से आ रहे हो? कारण हम बताते, हम मृत्यु लोक से आ रहे हैं। हाँ, सतयुग आ गया है। इस कलयुग में सतयुग आ गया है। आपकी भाषा में समझ नहीं पा रहा हूँ। महाराज कहने लगे अब तो दान पुण्य होने लगा है हाँ। पर वैष्णव बन गए लोग, भक्षा भक्ष का परित्याग करने लगे और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार दिन दिन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है दिन पर दिन। यानी कोई महापुरुष का जन्म हो चुका है क्या? हाँ। मेरे शिष्य एक निम्बारक ब्रजमंडल मह भक्ति प्रचार। सुनो, हमारा एक शिष्य है जिसका नाम निम्यानंद है और इस ब्रज में वो भक्ति कर रहे हैं। आपका शिष्य है कोई? हमारा शिष्य है। और वो भक्ति का प्रसार प्रचार कर रहे हैं? हाँ, रहते भी हैं। रहते भी हैं। सुंदर वहाँ का वातावरण है। सुंदर। उनके आने से सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल होने लगा है। हाँ। सभी लोग कंठी धारण करने लग गए, सभी लोग दान धर्म करने लग गए। अब तो महाराज कलयुग समाप्त हो गया, सतयुग आने लग गया। लेकिन विधि नारद मुख सुनी कहानी निम्बारक आचरज मानी। समाचार मुनि ब्रह्म सुनाए देव ऋषि अन्यत्र सिधाए। बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन देवऋषि नारद जो मेरा पुत्र है ये मिथ्या भाषण नहीं करते। ब्रह्मा मन अचरज बहु भाई हेतु परीक्षा ब्रज मह आए। नारद के बार बार कहने से भी मेरे हृदय में ये शंका उत्पन्न हो रही है, विश्वास नहीं होता है कि कोई महापुरुष भक्ति का प्रसार प्रचार करने के लिए अमुक स्थान पर आ चुके हैं। ठीक है, मैं देवऋषि की बातों पर विश्वास नहीं करूंगा, पुत्र नारद की बातों पर, और मैं स्वयं ही भेष बदलकर दंडी स्वामी का भेष बनाकर और उनका परीक्षण करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए मैं स्वयं ही जाऊंगा। ब्रह्मा जी परीक्षा लेना चाहते हैं और ब्रह्मा जी कुछ ज्यादा ही परीक्षा लेते हैं। भगवान कृष्ण की भी परीक्षा ली थी, तो आज यहाँ भी परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। बोले मैं नहीं मान सकता हूँ, ऐसा भी कोई महापुरुष है। तो ब्रह्मा जी जा रहे हैं परीक्षा लेने के लिए। वेश दंडी सन्यासी निम्बारक जह युगल उपासी। लता वृक्ष चहुदिस बहु सोए निम्न तरण वर वृक्ष विमोहे। प्रवेश कर गए जहां पर निम्बारक भगवान विराजमान थे। नारायण मुख शब्द उचारी आश्रम अंदर विद पगधारी। सेवक प्रथम मिला ब्रह्मचारी अतिथि संत कर जोर विचारी। वहां सेवक मिले पितामह ब्रह्मा को और उनको जाकर के सूचित किया, करूं परीक्षा देखूं गरिमा ज्ञान वैराग भक्ति की महिमा। आखिर गरिमा धारण करूंगा, उनका धैर्य, उनका भक्ति का प्रसार प्रचार, ज्ञान वैराग्य उनमें कितना स्थित है, कितना ज्ञान वैराग्य का प्रकाश करते हैं, ये सारी परीक्षा इसी भेष से मुझे लेनी है। दंडी बोले कहा निम्बारक धर्म धुरीन सुने जगतारक। नारायण नारायण सेवक। हाँ जी हाँ जी। कहाँ है वह धर्म धुरंधर महाराज नृपति जिनका नाम सुना है? जरा उनके दर्शन हमें कराओ अथवा उनसे मिलाओ। ये निम्बारक निज मंदिर माही सेवक चलो बुलावन ताही। जैसे सुना निम्बारक भगवान ने, बोलिए निम्बारक भगवान की जय हो। महाराज स्वागत करने के लिए आ गई दंडी स्वामी का। ओम नमो नारायण 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 नारायण।
आइए, स्वामी आइए। अतिथि रूप पधारे, परम पूज्य प्रभु स्वामी हमारे। आओ आओ अतिथि देव, आपका हमारी इस भूमि में, इस कुटिया में स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए। और ये शब्द सुने दंडी स्वामी ने तो कहने लगे, सुन दंडी बोले मृदुबानी, शास्त्र विचार करहु तुम ज्ञानी। आप परम ज्ञानी हैं, शास्त्रों का विचार करने वाले हैं। शास्त्र विचार करिए और हमारे साथ शास्त्रार्थ करिए। प्रभु प्रसाद फल जल स्वीकारो, करहु स्वामी पुनः शास्त्र विचारो। हे स्वामी, जो आपकी मन की इच्छा है वह हम अवश्य करेंगे, शास्त्रार्थ भी करेंगे आपके साथ। उससे पहले आप हमारा जलपान ग्रहण कीजिए, उसके उपरांत हम और आप शास्त्रार्थ करेंगे। लेकिन नपत बात सुनिए हमारी, अभी समय जो चल रहा है, इस समय भोजन पान करना ये उचित नहीं है, क्योंकि भैया ब्रजवासियों, आप भोजन बनने लगा। अब भोजन की व्यवस्था करवाओ। भोजन बनने में विलंब हो गया। सायंकाल का समय हो चुका था, सूर्य नारायण अस्त हो चुके थे। अब इनको तो परीक्षा लेनी है। भोजन बन करके तैयार हो गया और आग्रह किया, अब भोजन पावे। महाराज चलिए, प्रसाद तैयार है। लेकिन सेवक सुनो, भोजन अब में नाही करी हो, संध्या समय ग्रास नहीं धरे हो। इस समय में भोजन नहीं करूंगा क्योंकि संध्या समय होने वाला है। सन्यासी के वचन सुन सेवक कहे समझाए, दंडी मानत एक नहीं, हार्यो शिष्य मनाए। आप कितना भी आग्रह करिए, कितना भी कहिए, लेकिन मेरे भी भाई कुछ नियम हैं, कुछ धर्म हैं। मैं अपने धर्मों से अलग नहीं रह सकता। हे महाराज, मैं भोजन नहीं करूंगा। आप भोजन अब प्रसाद तो तैयार हो गया है। संध्या काले च समाप्ते चतुष्कर्माणि वर्जये, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय च विशेषतः। पुत्र, ये अतिथि देव प्रसाद के लिए मना कर रहे हैं। क्या कहा? प्रसाद के लिए मना कर रहे हैं? बार बार विनती प्रभु कीनी, दंडी एक न चित्तन दीनी। हे दंडी स्वामी जी, आप भोजन के लिए क्यों मना कर रहे हैं? हे आचार्य स्वरूप, वैसे तो आप ज्ञान वैराग्य की सी खान लग रहे हैं, लेकिन अबोधों की प्रकार से और ये प्रश्न करना ये उचित नहीं है। देखिए, संध्या समय होने वाला है और जो सन्यासी होते हैं वह संध्या समय में 4 कार्य नहीं किए जाते हैं। सन्यासी से ही मतलब नहीं है, चाहे वो विरक्त है या गृहस्थ है या दंड धारण करने वाला या जटा धारण करने वाला योगी है, उसे संध्या सत्र में निद्रा, भूख, स्वाध्याय और स्त्री मैथुन, ये 4 कार्य कदाप नहीं करने चाहिए। ऋषि इन्होंने कहा, अब संध्या काल हो चुकी है, अब सूर्य नारायण छुप गए हैं, मैं भोजन नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। तो उसी समय आचार्य जी ने क्या किया? आचार्य जी ने कियो विचारा, आश्रम को मेटो अंधियारा। यह क्या? दंडी स्वामी भोजन नहीं कर रहे हैं, प्रसाद नहीं पा रहे हैं। कहते हैं अतिथि देवो भव, जो हमारे यहाँ पर अतिथि देव पधारे हैं उनके लिए भोजन कराना अति आवश्यक है। हे स्वामी, आप देखिए तो सही, अभी संध्या का समय नहीं हुआ है, अभी कुछ दिखाते हैं उस नीम के कहाँ? पेड़ की तरफ देखिए। देखो उस नीम के पेड़ के ऊपर निम्न देखो। वृक्ष निज तेज धरे, कीनीत है उजियार। उसी समय नीम के पेड़ से सूर्य नारायण को दिखा दिया प्रकट देखो। करके। वो ऊपर देखो। बोलिए निम्बार्क भगवान की, निम्बार्क आचार्य भगवान की। निम्न वृक्ष तन तेज धरे, कीनीत है उजियार। चक्र सुदर्शन सूर्य सम, दीनी किरण प्रचार। हाँ, मेरा भ्रम ही था। आपने ये जो दर्शन कराया है, सूर्य का दर्शन, हाँ मुझे विश्वास हो गया कि अभी दिन नहीं छुपा है। आप भोजन कीजिए। भोजन भगवान ने यहाँ पर, श्री निम्बार्क भगवान ने, यद्यपि सायंकाल हो चुका था, लेकिन श्री निम्बार्क भगवान ने सब जान गए कि ये ब्रह्मा परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो निम्बार्क भगवान ने नीम के पेड़ से सूर्य नारायण को प्रकट कर दिया।
ऐसा चमत्कार हुआ। और इधर में ब्रह्मा जी जल आचमन, थोड़ा आचमन करवाओ, बाहर ले जाकर के चलो। दंडी स्वामी वेशधारी ब्रह्मा जी ने भोजन किया। भोजन करने के बाद में देखते हैं यहाँ तो तारागण निकले हुए, रात्रि का समय है। ऐसा चमत्कार देख करके ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए और उस स्थान का नाम पड़ गया नीमगाम। तब से उस स्थान का नाम नीमगाम पड़ गया। बोलिए निम्बार्काचार्य भगवान की जय। बस यही लीला आप सभी ठाकुर जी की आरती करेंगे, उसके बाद भोजन प्रसाद तैयार है, भोजन भी लेंगे। इस लीला को आपने दर्शन किया। यही लीला बहुत सूक्ष्म में आपको दर्शन कराई गई है। कम से कम 10 दिन का समय चाहिए इस चरित्र को करने के लिए। ये लीला सूक्ष्म में दिखाइए। अब आइए आप सभी ठाकुर जी की आरती करेंगे। कल प्रातः काल रामलीला में धनुष यज्ञ लीला के आप लोग दर्शन करेंगे और शाम को रात्रि में कल श्याम सगाई लीला और श्री राधा कृष्ण का दिव्य विवाह मंच के माध्यम से दिखाएंगे। ब्रह्मा जी आकर के श्री राधा कृष्ण का विवाह करेंगे। तो बड़े धूमधाम से कल श्री राधा कृष्ण का कन्यादान आप सभी लोग देंगे। अब आइए मेरे साथ में आरती करें। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। पहले प्रणाम नहीं कर सके, अधूरे थे, उनको रोक दिया। जिनको आना है वो अब करा कर प्रणाम भी कर सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं। आइए। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगल चार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बल गाँव के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बल गाँव के भैया। बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम भूमि भार कार्यो। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम भूमि भार कार्यो। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। ओम जय निम्बार्क हरे प्रभु जय निम्बार्क हरे। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, भव से पार करे। ओम जय निम्बार्क हरे। तुम हो अगम अगोचर, करुणा निधि स्वामी। स्वामी करुणा निधि स्वामी। पूरण ब्रह्म दयालु, पूरण ब्रह्म दयालु। जग अंतर्यामी। ओम जय निम्बार्क हरे। भक्तन के हित कारण लीला अवतारी। ओ प्रभु लीला अवतारी। चक्र सुदर्शन प्रगटे, चक्र सुदर्शन प्रगटे। ताप त्रयहारी। ओम जय निम्बार्क हरे। बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। बोले